हाँ जी बच्चों, क्या माहौल है भैया? आ गए क्या? सब नालायक बच्चे आ गए क्या? बोलो भैया। नालायकों की सेना इकट्ठी हुई है कि नहीं हुई है अभी तक? हाँ जी बच्चों। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। हाँ, चल। दीपांशु, शिवम, उज्जवल, चांदनी, सुनिधि, प्रथा, नमामि, आंचल, अवंतिका जैन। बेटा आपका नाम पहली बार देख रहा हूं अवंतिका बेटा मैं। सिद्धि, अंशुल नागर, सुमन, पवन, अनुष्का, ऋषु तिवारी, अभिनव, मुकुंद, प्रीति कुमारी, अनुष्का वर्मा, मधुरस, कृषा, साक्षी, रेयांश, ममता, कविता, साक्षी झा, रितेश प्रधान, हे आई एम सी ए, रणुदीप, करुणा, अभिनव, पलक ठुकराल, चांदनी शर्मा, पवन कुमार, विष्णु कुमार, कृषा कोयनी, शिवम कुमार, हर्ष कटीजा। ए ए हर्ष, तेरा नाम कल देखा मैंने इंस्टाग्राम ग्रुप पे। नालायक, क्या लिख रहा था तू मेरे बारे में? पकड़ लिया मैंने तेको। है तू ही है ना? तू ही है ना हर्ष? तुझको बताता हूँ, रुक जा अभी। किशन केशरी, प्रथा, दीपक, बिंद, तहरीव, कुणाल वानखड़े, प्रीत वर्मा, खुशबू, आ जाओ, अंकुर चौधरी, तहरीम, म्यूजिक वर्ल्ड, मयंका, गोखले, आ जाओ आ जाओ, सलोनी, सुष्मिता, रितु, भाग्यश्री, नीलम, रोहित, ज्योति, कुणाल भारद्वाज। हाँ बेटा आ गया, वो सिद्धार्थ के आईडी से मैसेज किया था। अच्छा ओके, आकाश कुमार, अनुष्का हो गया। चलो राखी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसे बच्चा लोग सब लोग? हाँ चलो, गुड भैया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। माहौल बनाए क्या बेटा? हाँ, माहौल बनाए क्या? चलो, बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं अपन। और आज अपना यूनिट नंबर 5 अपन करने वाले हैं। यार बाल कटवाने पड़ेंगे यार, बहुत बड़े हो गए। हाँ, बहुत अनसिस्टमेटिक लग रहा है यार। चलो करवाएंगे। ओके, हाँ जी। बिग फैन ऑफ यू सर, सीहोर मध्य प्रदेश। अरे सीहोर का लड़का है गणेश, नजदीक है यार तू तो। है अपने एमपी वाले छोरे मिल जाते, मजा आ जाता है मेरे को। आजा सर आप सिर्फ, हाँ ये देख कुणाल वानखड़े को देखिए। ये कुणाल वानखड़े लिख रहा है, ये हर्ष है ना, हर्ष नालायक। हाँ, मैंने नहीं बोला था ऐसा, तेको तो पड़ेगी। है ये बच्चे इंस्टाग्राम के ग्रुप पे लिख रहे हैं, सर आप तो सिर्फ लड़कियों को मैसेज करते हो, घर आके मारूंगा दोनों को, घर आके मारूंगा दोनों को। हाँ, मेरी इज्जत के काकरे कर रहे हो तुम लोग, हैं? कीचड़ उछाल रहे हो मेरे चरित्र पे तुम लोग, हैं? अच्छा लग रहा है तुमको टीचर के बारे में ऐसा बात करके? कोई नहीं सर, एसआर के फैन बन जाओ, बाल बड़े बड़े रख लो, चोटी बनाओ। अरे यार मेरी इच्छा तो है बेटा यार, मयंक का कहना है ऐसा, मेरी इच्छा तो बेटा, मैंने पहले बड़े बड़े बाल रखे थे। कोविड में मैंने 1.5 साल तक बाल काटे नहीं थे, फिर यहां तक बाल आ गए थे, है ना? फिर क्या हुआ ना, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। बेटा अपन जिस कोर्स के अंदर है ना, जिस फ्रेटर्निटी को अपन बिलोंग करते हैं ना, है ना, तो वो क्या है ना, सीए चार्टेड अकाउंटेंट को ना बड़े प्रोफेशनल नजरों से देखा जाता है, ऐसा है। तो ये सब चीजें क्या दूसरे लोग करते तो है, अपन भी करने लग जाएंगे ना, तो प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं हैम्पर होता है, ऐसा ऐसा लोगों का मानना है। पर आज का टाइम बदल चुका है। आज के टाइम, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे हमारे टीचर्स अलग टाइप के दिखते थे, बट स्टूडेंट्स में सीरियसनेस अलग होती थी। आजकल के स्टूडेंट्स अलग हैं, टीचर्स भी अलग हैं। तो पता नहीं, बदलते टाइम के हिसाब से मुझे भी बाल अगर बढ़ाने पड़े तो बढ़ा लेंगे यार, क्या है। बढ़ने चाहिए बस उतने, अब तो क्या है थोड़े से, अब 30 पार हो गए ना, बाल इतने स्पीड से बढ़ते नहीं है बेटा। आप बुढ़े हो रहे हैं ना आप, हाँ बुढ़े हो रहे हैं। कोविड वोविड के टाइम पे ना अच्छे से 26 27 28 साल के थे ना, तो जवानी में बाल बढ़ा लिए थे हम लोगों ने, पर अब मुश्किल आती है बेटा। चलो आ जाओ भैया, क्या दुखड़े गाऊं तुम्हारे सामने। आजा बेटा मुंबई, आजा 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 राखी आजा। हाँ,
रितिका बेटा तुझको कैसे भूलेंगे यार। हाँ ये देखो, ये देखो, एक काम करूं, नहीं नहीं एक काम करता हूं मैं, गायत्री बोली तेरे नाम करवा के आना। अरे यार तेरी तो। हाँ सुष्मिता पूछ रही है सर आपकी एज कितना है। अब तुम ही लोग अंदाजा लगा लो यार अपनी एज कितनी है यार। हाँ अब मैं क्या बोलूं यार, अभी अभी क्या बोलूं मैं, तुम ही बता दो भैया एज कितनी, कितने साल का लगता हूं मैं। हाँ कितने साल का लगता हूं मैं, बताओ बताओ कितने साल का लगता हूं भैया। हाँ तुषार का कहना है स्टार शीट सर, क्या करूं बेटा स्टार शीट का। हाँ 33, 30, ये राखी लिख रही 58, खुशबू 92, 108, ये देखो ये देखो ये देखो नालायकों को, नालायकों को देखो 15, 20, 10 साल, ये देख रहे हो हरकतें, देख रहे हो तुम लोग हैं, ये हरकतें तुम लोगों की। पीटूंगा सबको जब मिलोगे मुझको, पीटूंगा सबको मैं। हाँ अनुराग सर के अकॉर्डिंग 22 अनुराग सर के हिसाब से 22 साल की उम्र है। अरे यार अनुराग सर को खुद को देखा है तुमने। हाँ क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्किन है भैया, पहाड़ों में रहते हैं वो, एकदम ऐसी शुद्ध हवा के बीच में है। हम लोग रहते हैं बॉम्बे में, यहाँ पर पोल्यूशन के बीच में, एकदम पहाड़ों के बीच में, एकदम देसी खाना खाते हैं, अच्छा घी खाते हैं, पहाड़ों की शुद्ध हवा में रहते हैं, मीठा बोलते हैं, मीठा खाते हैं, हैं तभी देखो स्किन कैसी चमक रही है उनकी, है देख रहे हो आप। अपना क्या है भैया, अपन यहाँ पोल्यूशन के बीच में रहते हैं बेटा, अपना कुछ नहीं भैया। चल हाँ कल रील देखा था ना कुणाल सर का, है कैसी क्यूटी छोरी है कुणाल सर की, देख रहे हो आप। हाँ ये सर कल कुणाल अनुराग सर ने आपकी सैलरी बता दी, लो भैया लो, गई भैंस पानी में। अब तो तुमको मालूम चल गया मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, मेरा खर्चा ही नहीं निकल रहा है मेरा। हाँ सर आप, सर आप चाय पीते हैं। हाँ पीता हूं बेटा पीता हूं। तुम लोग क्या पॉडकास्ट कर रहे हो क्या मेरे साथ में आज। हाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है तुम लोगों को। सर आप बीच के किनारे और वो पहाड़ों के बीच में, हाँ ये बात तो है यार, ये बात तो है। चलो चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे चले भैया, आज की पढ़ाई चालू कर ले। हो गया 2 करोड़ लिख रहे हो तुम लोग हैं, 2 करोड़ बोल रहे थे सर भारी मजाक करते हैं अनुराग सर, भारी मजाक करते हैं, भारी मजाक करते हैं। ठीक है अनुराग सर को बोलना, अनुराग सर को बोलना कि आप मैथ्स के टीचर हो सर, मैथ्स का जलवा है। हाँ लॉ वालों का क्या है, लॉ तो हलवा है। हाँ हलवा खाते हैं सीजे सर घर बैठ के आराम से, पैसे वैसे कुछ नहीं मिल रहे। हाँ अरे तुम लोग को क्या लगता है पैसे वैसे के लिए पढ़ाते हैं हम लोग तुम लोगों को। अरे नहीं रे बेटा, पैशन है, पैशन, पैशन है। तुम लोगों से, तुम लोगों को पढ़ा के ही मजा आता है। दिन भर की हमारी खुराक ही यही है बेटा, क्या है हमारी खुराक ही यही है कि तुम लोगों को पढ़ाए, हमको मजा आ जाता है, फिर तुम लोग पास हो जाते हो, मजा आ जाता है। बस बेटा यही सैलरी है अपनी, तुम लोगों का रिजल्ट ही हमारी सैलरी भैया, पहले ही बोल रहा हूं मैं। हाँ बस सिंपल सी, नहीं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आई मीन इट, आई मीन इट। चलो एके मैम से मिलाओ सर। अच्छा तेरी शौर्य, तेको तो पीटूंगा मैं, तेको पीटूंगा मैं। नहीं नहीं मैं चले जाता हूं ना, तो एके मैम से पढ़ लो, पढ़ लो एके मैम से पढ़ लो, है नहीं बोल देता हूं अनीशा को मैं, वही पढ़ा देगी भैया, हम चले जाते हैं यहां से, बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा देगी वो, है खैर पढ़ा भी सकती है यार, खुद सी है वो भी यार, खुद चार्टर्ड है, पढ़ा देगी वो, मेरी नौकरी खा जाएगी वो, मेरी नौकरी खा जाएगी, उसको मत बुलाना, किसी को बोलना मत, है बोलना मत, नौकरी खा जाएगी मेरी वो। चलो ओके, हाँ जी गाइस हो गई बातचीत, हो गई ठीक है, डन करें। आप लोगों का एंटरटेनमेंट अगर हो गया तो मैं मेरा एंटरटेनमेंट चालू करूं, नहीं मैं मेरा शो चालू करूं, मतलब हाँ चालू कर दूं शो। चलो ओके गाइस, वेलकम एवरीवन बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे और ये है कानून का जुनून।
जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? फटाफट सीए बनते पब्लिक, कमॉन कमॉन कमॉन, एकदम जोश हाई रखेंगे। आज हम लोग श्री गणेश कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 का। किसका श्री गणेश कर रहे हैं बेटा? यूनिट नंबर 5 का। यूनिट नंबर 5 का नाम है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट 4 तक अपन गाड़ी चलाकर आ गए हैं और वाह मतलब वाह, क्या पढ़ाई हुई है, क्या नोट्स बने हैं, क्या क्वेश्चंस हुए हैं, मजा ही आ गया है। ऐसा मैं बोल रहा हूं कि तुम बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो, है ना? तुम्हारा सेटिस्फेक्शन भी 100% है लॉ के अंदर, और ये जानकर मुझे अच्छा लग रहा है ना? अभी मेरी बात समझने की कोशिश करना। आज यूनिट 5 को स्टार्ट करूंगा। यूनिट नंबर 5 का आज लेक्चर नंबर 1 है। वैसे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर नंबर 23 है। 23 लेक्चर पे है हम, मात्र 23वें लेक्चर पे है हम। और हमने क्या किया है, यहां पर क्या किया है हमने, 23rd लेक्चर पे है हम, और हम यूनिट नंबर 5 पे आ गए हैं। मेरी बात सुनना बच्चा, मेरी बात सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, गुस्सा मत करना राजा। देखो ना यार, यूनिट नंबर जो 1 थी, है ना, उसमें तो अपन ने बेसिक्स को पढ़ा था। मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना? बेसिक्स को पढ़ा हमने, एसेंशियल एलिमेंट्स वगैरह यहां पर सब कवर करे, करेक्ट है ना? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हमने सारे यहां पर पढ़ लिए बेटा, करेक्ट है? यूनिट नंबर 2 में आए तो हमको मालूम चला कि कंसिडरेशन का तो बहुत खतरनाक रोल है। अरे हमको मालूम चला कंसिडरेशन के बिना तो यार यहां पर हालतें खराब हो जाएगी। फिर एट द सेम टाइम हमको मालूम चला कि सेक्शन 25 नाम का भी कोई सेक्शन है, कि कभी कभी किसी प्यार मोहब्बत, अरे मेरी लव स्टोरी याद है कि नहीं याद है? अरे काम 25 से, काम 25 से, याद है कि नहीं याद है? अरे लव स्टोरी, अरे लव, अरे कैसा बच्चा पढ़ता है यहां पे यार, कैसा। आओ फिर यूनिट नंबर 3 पे आया भैया, माहौल और खतरनाक हो गया। एसेंशियल एलिमेंट्स के ऊपर और ऑपरेशन हो गया। यहां पर हमने प्रतिदिन, मतलब प्रतिदिन, हर दिन हमने सेक्शन नंबर 10 को रिवाइज करा। सेक्शन नंबर 10 के बाद में माइनर वगैरह, एमएसडी, ये सब चीजें हम लोगों ने सेक्शन नंबर 11, 12 ये सब देखा। प्री कंसेंट के साथ में हमने सेक्शन नंबर 13, 14 देखा। हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है ऐसा सेक्शन नंबर 15 से लेकर सेक्शन नंबर 21, 22 तक ये सारी चीजें देखी। फिर लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट होना चाहिए ऐसा सेक्शन नंबर 23, 24 वगैरह में देखा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा? हाँ, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लास्ट में हमने लिस्ट देखी एक्सप्रेसली वॉइड कौन कौन से होते हैं, एकदम भारी भरकम 26, 27, 28, 29, 29 तक हमने वो सब देख लिया, करेक्ट है? यूनिट नंबर 3 में हमने तहलका मचा दिया, है ना? बराबर है। फिर हमें लगा कि यार थोड़ा और अंदर जाया जाए, तो यूनिट नंबर 4 की हमने शुरुआत करी। मुझे एक बात बताओ, यूनिट नंबर 4 का नाम ही था परफॉर्मेंस। क्या था नाम बेटा इसका? परफॉर्मेंस। अरे सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट बेटा, अभी जो यूनिट 4 पढ़ के आए हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से खतरनाक, है ना? तो यूनिट नंबर 4 के अंदर हमने सबसे पहले यह चर्चा करी कि परफॉर्मेंस कैसे होती है, एक्चुअल होती है ना? ऑफर टू परफॉर्मेंस क्या होता है ना? ये सारी चीजें हमने पढ़ी, करेक्ट है? कौन कौन परफॉर्मेंस कर सकता है, बाय हुम परफॉर्मेंस कौन कौन कर सकता है। इसमें हमारा एग्जाम्पल एकदम जबान पे रहना चाहिए, जॉर्डन का और अरे जल्दी बोलो यार, अरे जे जॉर्डन वाला एग्जाम्पल याद है कि नहीं याद है यार? हाँ, और उसका भाई कौन है भैया? उसका भाई एनिमल वाला, क्या नाम था उसका? विजय, है ना? वो वाला याद आ गया भैया। अगर पर्सनल कंसिडरेशन है, पर्सनल कंसिडरेशन मतलब पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, तो क्या करना है तुम लोगों को पता है, एजेंट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। चल, फिर जॉइंट प्रोमिसर की बात आ गई थी, जॉइंट प्रोमिसर या प्रोमिसी की बात आ गई थी, बराबर है? जॉइंट प्रोमिसर के केस में क्या होगा? ये 3 इडियट्स की पिक्चर पूरी अपन ने यहां पर देखी, 3 इडियट्स की पिक्चर अपन ने पूरी यहां पर देखी है, करेक्ट है? चलो, इसके बाद में बोलो क्या आया था भैया? जॉइंट प्रोमिसर वगैरह पढ़ने के बाद में क्या आया था? मैंने रेसिप्रोकल प्रॉमिस ले लिया था। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में क्या होता है? अरे वो 51 से लेकर सारी स्टोरी चली थी, 55 के अंदर टाइम वगैरह देखा था, ये थोड़ी ना है रेसिप्रोकल प्रॉमिस में। अरे बोलो रेसिप्रोकल प्रॉमिस में क्या था? हाँ टीडीएस, वेरी गुड, पीछे चल रहे हो तुम लोग, पीछे चल रहे हो, बोलो आगे बोलो।
रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के सेक्शन बोलना जरा सब लोग, 51 से 58 थे क्या? हाँ अच्छा, टाइम और प्लेस में क्या था फिर? टाइम और प्लेस में क्या था फिर? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ सही बोल रहे ना, सही बोल रहे ना। हाँ अच्छा, टाइम और प्लेस आया था और उसके बाद में एप्रोप्रिएशन आया था। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट लिया था हमने 3 सेक्शन, 59, 60 और 61। 59, 60 और 61। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। टाइम और प्लेस, टाइम और प्लेस बचा हुआ है बेटा, टाइम और प्लेस बचा हुआ है। टाइम और प्लेस के सेक्शन नंबर याद भी नहीं करने थे, मैंने बोला चिंदी सेक्शन है। इसके बाद में आए थे 46 वगैरह। अरे 46 वगैरह 49, 50 तक एक इकलौता सेक्शन था, है ना, वो आया था। चलो, तो टाइम प्लेस और एप्रोप्रिएशन हो गया। इसके बाद भी हमको मजा नहीं आया, 2 टॉपिक बहुत अच्छे बच गए थे इसमें। इसका जो एक्सेप्शन था इस पूरी यूनिट का जो इंपॉर्टेंट है भैया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करने की जरूरत ना ही है, जिनको परफॉर्म करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। हां, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में एक इंपॉर्टेंट शब्द पढ़ाया था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कंसेंट के साथ में। म्यूचुअल कंसेंट के साथ में पार्टीज ऐसा डिसाइड कर सकती है कि यार हमको तो परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म। हां बोलो क्या क्या पढ़ा भैया इसके अंदर, क्या क्या पढ़ा इसके अंदर भैया बच्चों, जल्दी बोलो। दोनों की कंसेंट के साथ में। हां सेक्शन नंबर कहां से चालू करे हो तुम लोग? सही है क्या, सही है क्या कि और भी कुछ था? अरे 62 के अंदर आपने पढ़ा नोवेशन क्या होता है, रिसिशन क्या होता है। हां आपने पढ़ा ऑल्ट्रेशन क्या होता है। 63 के अंदर आपने रेमिशन पढ़ा है, याद आ गया। हाँ 64, 65 ने बताया है कि कोई बेनिफिट अगर आपने रिसीव करा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उस बेनिफिट को आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। याद आ रहा है आप लोगों को? 66 के अंदर वॉइडेबल का कम्युनिकेशन आया था, याद आ रहा है? वॉइडेबल का कम्युनिकेशन आया था। जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करते हो तो 66 बोलता है कि भैया उसको कम्युनिकेट भी करना, सिंपल सी बात है ना। रेमिशन भी आया था, बराबर है 63 के अंदर। चलो शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। 63 के अंदर रेमिशन भी आया था, वेरी गुड। 67 में क्या था आखिरी में? आखिरी में 67 में क्या था बच्चा? अरे एक चिंदी सा सेक्शन था, चिंदी सा सेक्शन था 67, जल्दी बोलो। हाँ LIC हेल्थ पॉलिसी 65, वेरी गुड वेरी गुड। नेग्लेक्ट वाला, हाँ भैया कौन नेग्लेक्ट कर रहा है, कौन नेग्लेक्ट कर रहा है? हाँ कौन नेग्लेक्ट कर रहा है बेटा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, चलो गुड। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज आ गया था भैया। डिस्चार्ज में मेरा जो पायलट है उसका नाम ब्राउन है। याद आ गया? अच्छा खत्म करें। कैसा लगा, कैसा लगा? शुरुआत से लेकर अभी तक का पूरा फ्लो सेट कर दिया मैंने, शुरुआत से लेकर अभी तक का पूरा मैंने फ्लो सेट कर दिया है ना। अब बिना टाइम वेस्ट करे मुझे एक नालायकों, मुझे एक बात बताना, तुम लोग यहां पर यूनिट 5 में करने क्या आए हो? मुझे ये बताओ, यूनिट नंबर 5 में तुम करने क्या आए हो यूनिट 4 कंप्लीट करके? मैं बताऊं तुम लोग क्या करने आए हो? हाँ बताऊं तुम लोग क्या करने आए हो? मैं बताता हूं, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच पढ़ने आए हो तुम, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच। और तुम लोगों को, अच्छी सी हिंदी बोलता हूं, तुम लोगों को यह भली भांति पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जैसे पार्टी नंबर 1 है और पार्टी नंबर 2 है, तुम लोगों को यह बात अच्छे से पता है कि इन दोनों में से कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में फेलियर हो जाता है। फेलियर से मतलब क्या है बेटा? कि कोई अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाता है, जो उनका ऑब्लिगेशन है अगर वो पूरा नहीं कर पाता है तो उसे हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर
ये वाली पार्टी ने ब्रीच किया है, अगर ये वाली पार्टी ने ब्रीच किया है तो इस पार्टी का नाम हो जाएगा डिफॉल्टिंग पार्टी, क्योंकि इसने डिफॉल्ट किया है, इसको हम बोलेंगे डिफॉल्टिंग पार्टी। और जिस पार्टी के साथ में ये गलत काम हुआ है बिचारी, ये है अग्रीव्ड पार्टी। बराबर है? नहीं नहीं, कुछ गलत बोला, कुछ गलत बोला, कुछ गलत बोला मैंने? हाँ हाँ, ब्रीच होगा तो डैमेजेस होंगे, वही तो पढ़ने आए हैं नालायको। अगर ब्रीच होगा तो भैया नुकसान तो हुआ होगा ना, तो भैया फिर हमको क्या आप डैमेजेस नहीं दिलवाओगे? दिलवाएंगे। सर सिर्फ क्या डैमेजेस ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता है क्या? अरे मिलता है भैया। जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आप लोगों को मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आखिरी में मैंने अनपेड सेलर के राइट्स बताए थे, याद आ रहा है? अरे आपको पीड़ा पीड़ा याद आ रही? PIDA, पीड़ा पीड़ा। अरे बायर को, अनपेड सेलर को बायर के खिलाफ कैसे राइट्स मिलते हैं? तो आपने बोला था कि डैमेजेस ले लेंगे, इंटरेस्ट ले लेंगे, याद आ रहा है? एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है, याद आ रहा है? एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है। सीजे सर आपने बोला था कि एंटीसिपेटरी ब्रीच तब पीड़ा के अंदर एंटीसिपेटरी ब्रीच आया था, आपने कहा था यूनिट नंबर 5 के अंदर पढ़ेंगे। पढ़ाओगे क्या? पढ़ाएंगे ना, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, वही तो करने आए। कनेक्शन, पुराने यूनिट से कनेक्शन, पुराने चैप्टरों से कनेक्शन, मैं भूलता नहीं हूं, कहां क्या बोला है भूलता नहीं हूं, याद है मुझको, याद आ रही तुम लोगों को है? ऐसे देखो, ये पार्टी का अगर नुकसान हुआ है तो इसको डैमेजेस तो मिलने चाहिए, ये बात पक्की है, पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ डैमेजेस मिले, इसको भैया और भी कुछ चीज हमको देनी पड़ेगी, मतलब और भी साधन देने पड़ेंगे, और भी इसको सही करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। करेक्ट है ना? चलो, इसीलिए अपन ब्रीच पे आ गए। क्यों आ गए अपन ब्रीच पे? क्योंकि ये सारी चीजें तुम पढ़ के आ चुके हो, तुमने देख लिया है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है यूनिट नंबर 1 के अंदर, यूनिट नंबर 2 के अंदर तुमने समझ लिया है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तुमने समझ लिया है कि उसका परफॉर्मेंस कैसे होता है, तुमने यह भी समझ लिया है कि परफॉर्मेंस करके कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है। तो अब यह समझने का मौका आ गया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ब्रीच होने पर कॉम्पनसेशन किस तरीके से मिलता है, यह समझने का समय आ चुका है। बेस तैयार है? राजा और रानी, मेरे राजा रानी, अरे राजा रानी कहां है मेरे? क्या आपको बेस तैयार हो गया कि नहीं हो गया? हां, तो क्या मैं आपको मजाक मजाक में ही सही, क्या मैंने ब्रीच की डेफिनेशन आपको समझा दी है? ब्रीच का मतलब होता है कि फेलियर, एक पार्टी ने फेलियर किया है, किस चीज का? उन्होंने परफॉर्म नहीं करा है अपना ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यही तो मैंने आपको बोला, कोई भी पार्टी जब फेलियर हो जाता है किस चीज का? प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपल सी भाषा में ब्रीच है। और जो ब्रीच होता है वो दो तरीके का होता है, एक एक्चुअल ब्रीच होता है, एक एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है। मैं ये चुल्लू पुल्लू सी डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, चुल्लू पुल्लू सी डेफिनेशन मैं नहीं लिखूंगा, ये एक लाइन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यहां से उतार लेना, यहां से लिख लेना, इसलिए खुले खुले शब्दों में दूर दूर आप लोगों के लिए मैं लिख के लाया हूं। ठीक है? ओके, तो मुझे एक बात बताओ सर, थोड़ा थोड़ा तो आपने हमको आइडिया दे दिया था, थोड़ा थोड़ा आइडिया तो आपने हमको दे दिया था, हमको ऐसा याद आ रहा है कि आप अगर ये सेंटेंस लिखोगे तो हमको समझ में आ जाएगा, उसके बाद में आप एग्जाम्पल देना, हमारा काम हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं हिम्मत करके, प्लीज, हाँ
मैं हिम्मत करके लिख रहा हूं, मेरी लाज रख लेना, मेरी इज्जत रख लेना प्लीज, थोड़ी सी, है ना। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, मेरे संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। नहीं समझे? मैंने एंटीसिपेटरी ब्रीच जब पढ़ाया था तो मैंने आपको यह बताया था कि परफॉर्मेंस की डेट आने के पहले ही, परफॉर्मेंस की डेट आने के पहले ही ये पतली गली से निकल लिया है। एंटीसिपेटरी मतलब होता है आशंका। आशंका समझते हो? आशंका, आशंका का मतलब होता है कि मैंने ऐसा एंटीसिपेट किया है कि ऐसा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक तो इसका इंग्लिश का मतलब यह हुआ, पर लॉ की लैंग्वेज में ऐसा बोला जा रहा है कि एंटीसिपेटरी मतलब जिस दिन परफॉर्मेंस करनी थी उसके पहले ही आदमी नट गया। नट गया मतलब मना कर दिया उसने, मना कर दिया उसने, परफॉर्मेंस के पहले ही मना कर दिया उसने। मतलब ये अपनी लैंग्वेज में कौन है? ये भगोड़ा इंसान है, भगोड़ा। ये भाग गया है, ये इंसान भाग चुका है, ये अपने प्रॉमिस से पहले ही भाग रहा है। सही बता रहा हूं मैं? अच्छा सर बताओगे क्या? पहले एंटीसिपेटरी बताता हूं मैं। एंटीसिपेटरी देखो, एंटीसिपेटरी समझना मेरा, फिर डेफिनेशन बताऊंगा। अभी टाइप्स ऑफ ब्रीच के अंदर घुस गए अपन, टाइप्स ऑफ ब्रीच के अंदर घुस गए अपन। पहले अपन एंटीसिपेटरी पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन एक्चुअल पढ़ेंगे, है ना। फिर अपन एक्चुअल पढ़ेंगे। सुनना मेरी बात। देखो ये कौन है भैया? अपने अनंत बाबा। अरे भैया कौन है? अपने अनंत बाबा, है ना। अनंत बाबा और उनकी मैडम राधिका मैडम, बराबर है। देखो अनंत बाबा की शादी हो रही है भैया 12 जुलाई 2024 को, है ना। तो अनंत बाबा ने कहा यार अपन को तो सारे स्टार्स चाहिए, सारे स्टार्स आने चाहिए और परफॉर्मेंस करना चाहिए, बराबर है। तो उन्होंने दिलजीत पाजी को बोला यार सब आएंगे पर मुझे दिलजीत पाजी चाहिए भैया, दिलजीत पाजी। हाँ पंजाबी आ गए ओए, ठीक है। तो इन्होंने बोला भैया दिलजीत पाजी तो हमको चाहिए। तो दिलजीत पाजी को उन्होंने बुक कर दिया कि दिलजीत पाजी आपको 12 तारीख को आना है और आपको परफॉर्मेंस करना है जी, बिल्कुल मना मत कर दिए, तुसी मना मत कर जो है। तो बोला ठीक है भैया, ओके। दिलजीत पाजी ने हां कर दी कि मैं 12 तारीख को आके आपकी शादी में परफॉर्मेंस करूंगा। बट सुनो, हां करने के बाद में कुछ दिनों के बाद में दिलजीत पाजी ने 1 जुलाई को, कब? 1 जुलाई को, 1 जुलाई को दिलजीत पाजी ने फोन किया और उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने मना कर दिया कि यार मैं नहीं आ पाऊंगा, ऐसा ऐसा हो गया है ना, और घर में ऐसा वैसा हो गया है और मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरा ये रीजन है। अब देखो मेरी बात सुनो, परफॉर्मेंस की डेट क्या है? 12 तारीख। परफॉर्मेंस की डेट कब है? 12 तारीख। पर प्रॉमिसर ने मना कर दिया है, प्रॉमिसर ने मना कर दिया है क्या? कि मैं नहीं आ पाऊंगा। और उसने एक्सप्रेस तरीके से मना कर दिया है, एक्सप्रेस। उसने फोन करके क्लियर कट बोल दिया है। क्या उसने 12 तारीख को बोला? नहीं 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 नहीं, 12 तारीख के पहले ही बोल दिया, बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं इसको, ठीक है, ओके। अच्छा ये तो एक्सप्रेस तरीका है, ये तो एक्सप्रेस तरीका है। अब इसी स्टोरी में वापस से थोड़ा सा बदलाव करते हैं। मेरी बात सुनो, ऐसा मानो
कि दिलजीत पाजी ने मना नहीं करा है। दिलजीत पाजी तो आराम से बैठे हुए घर पे, उन्होंने बोल दिया है मुझे 12 तारीख को जाना है, कपड़े वपड़े सिलवा लेते हैं थोड़ा सा एकदम मजेदार, है ना, अपनी ब्लैक कलर की लुंगी वुंगी एकदम सिला लेते हैं, एकदम टर्बन लगा के जाएंगे, स्मार्ट लगेंगे। तैयारी कर रहा है भैया दिलजीत पाजी। तो दिलजीत पाजी घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, सुबह सुबह उठे हैं जी, उन्होंने अपना कॉफी बनाया और उन्होंने अखबार खोला। जैसे ही उन्होंने अखबार खोला, उनको देखने के लिए यह मिला कि हिमेश रेशमिया का इस पे फोटो लगा हुआ है और यहां पर बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिखा हुआ है कि अंबानी ने बुक कर लिया है हिमेश रेशमिया को किस तारीख के लिए, 12 तारीख को परफॉर्मेंस करने के लिए, सेम टाइम सेम स्लॉट, सेम टाइम सेम स्लॉट। मुझे एक बात बताओ, क्या दिलजीत पाजी को डायरेक्टली किसी ने मना किया? जरूरी नहीं ना कि दिलजीत पाजी ही ब्रीच करे। देखो ऊपर वाले केस में तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिलजीत पाजी ने एक्सप्रेसली किया था, अब मैंने पार्टी भी चेंज कर दी और तरीका भी चेंज कर दिया। दूसरे वाले केस में हमारे अंबानी सर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो भी एक्सप्रेस तरीके से नहीं किया है, उन्होंने कंडक्ट से करा है। सर क्या कंडक्ट करा है? अरे भैया अनंत बाबा ने डायरेक्टली और किसी को बुक कर लिया उसी टाइम के लिए, उसी स्लॉट के लिए, उसी दिन के लिए। तो अब दिलजीत पाजी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उनको समझ में आ गया है कि मेरा कट गया है, मेरी जगह अब हिमेश रेशमिया गाने वाला है। ओ हो। देखो भैया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ से हो सकता है और दोनों पार्टियां ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटीसिपेटरी कर सकती है और दोनों पार्टियां एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों तरीके से कर सकती है। कुछ बात समझ में आई आपको? अरे कछु समझ में आयो कि ना आयो, जल्दी बोलो। एक्सप्रेस तो कब होगा? जब शब्दों से, फोन करके, लिख कर, व्हाट्सएप पे, ईमेल करके, कैसे भी हो, एक्सप्रेस करके जब मना किया जाता है तो वो ऑब्वियसली एक्सप्रेस एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है। बट कभी कभी पार्टीज शब्दों से बोलती नहीं है, बताती नहीं है, पर उनके कंडक्ट से ऐसा पता चल जाता है कि एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया है। आपको बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? जल्दी बोलो। ये आपका था केस नंबर 1 और ये आपका था केस नंबर 2। अभी मैंने आपको एंटीसिपेटरी ब्रीच पढ़ाया है। अच्छा सुनो, अगर किसी को इंप्लाइड समझ में नहीं आ रहा हो, ये वाला मतलब कंडक्ट अगर समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा तुम्हारा डाउट क्लियर करने के लिए, है ना। मुझे एक बात बताओ, हाँ, मैं अपनी गाड़ी को बेचना चाहता हूं। लेट से मैंने मेरी गाड़ी, सीजे ने उनकी गाड़ी, है ना, अपनी मर्सिडीज, बराबर है, अपनी मर्सिडीज सीजे ने अंजलि को सेल कर दी है, है ना। कितने में? 50 लाख रुपए में सेल कर दी मैंने, ठीक है। उसने बोला कि भैया मैं दिसंबर की 1 तारीख को, 1 दिसंबर को हम दोनों सौदा कर लेंगे, आप आ जाना गाड़ी को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अपने सीजे सर गए सब्जी लेने के लिए, है ना। अपन तो क्या सब्जी लेने भी बेटा मर्सिडीज से ही जाते हैं, बात समझो बेटा, अपने शौक ही ऐसे हैं, क्या कर सकते हैं, है ना, शौक ही ऐसे हैं अपने। अपन सब्जी लेने भी मर्सिडीज में जाते हैं, है ना। अपन जब सब्जी लेने मर्सिडीज में गए तो मुझे वहां पर एक इन्फ्लुएंसर मिला, वो इन्फ्लुएंसर बोला, ओह माय गॉड सीजे सर, व्हाट अ कार मैन, व्हाट अ कार, वाओ इट्स टू गुड, डू यू वांट टू सेल दिस कार? आई वाज लाइक ओके, मैंने माइंड में सोचा यार अंजलि को बेच रखी है यार, अंजलि से बात कर ली थी यार, पर एक काम करते हैं, ये इन्फ्लुएंसर है यार, अगर मैं इसको बेच दूंगा ये इंस्टाग्राम पे डालेगा, है ना, और सबको पता चलेगा कि मैंने कार बेची है, मेरे पास भी नाम आएगा और अपन को भी फेम मिलेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको सेल कर दी 15 तारीख को, 15 नवंबर को मैंने इस इन्फ्लुएंसर को मेरी गाड़ी सेल कर दी।
मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर सीजे ने ब्रीच किया है? यस, सीजे ने यहां पर ब्रीच किया है। अच्छा, क्या ये परफॉर्मेंस डे के पहले का ब्रीच है? परफॉर्मेंस डे के पहले का ब्रीच है। यस, तो ये हुआ एंटीसिपेटरी ब्रीच, बराबर है, एंटीसिपेटरी ब्रीच, है ना। क्या सीजे ने एक्सप्रेस तरीके से, क्या सीजे ने एक्सप्रेस तरीके से यहां पर अंजलि को मना किया है? नहीं, सीजे ने अपने कंडक्ट से ब्रीच करा है, यानी कि इसे बोलेंगे इंप्लाइड ब्रीच। इसका मतलब गाड़ी अगर इन्फ्लुएंसर के पास चली गई है तो ऑब्वियस सी बात है, तुझे तो ना मिल रही बेटा अंजलि, तुझे तो ना मिल रही, तुझे ना मिल रही है गाड़ी, तेरे साथ सर गलत हुआ ना उसके साथ में। अरे भैया, अभी तुम हमदर्दी मत दिखाओ उसके प्रति, उसके प्रति हमदर्दी दिखाने का समय बाद में आएगा जब मैं रेमेडीज आपको बताऊंगा। अभी हमदर्दी मत दिखाओ उसके प्रति आप, अभी तो ये समझो कि कांड कौन कर रहा है, ये कांड कर रहा है भाई साहब। ये होता है इंप्लाइड तरीके से एंटीसिपेटरी ब्रीच। कुछ बात समझे कि नहीं समझे? जल्दी बोलो, समझे कि नहीं समझे? समझे? एंटीसिपेटरी ब्रीच समझ गए? डेफिनेशन दिखाऊं? नहीं, डेफिनेशन दिखाऊं? चल देख लो भैया, एंटीसिपेटरी ब्रीच वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अकर होता है बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। भैया शादी थी 12 जुलाई की और आपने 1 जुलाई को मना कर दिया, बिफोर जहां पर प्रॉमिसर रिफ्यूज कर देता है। कौन है भैया? आपने दिलजीत पाजी, दिलजीत पाजी ने ऑल टुगेदर मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आ सकता, मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी अनविलिंगनेस जाहिर करी। अनविलिंगनेस मतलब मेरी इच्छा नहीं है, प्लीज मेरी इच्छा है। तो जब परफॉर्मेंस डे के पहले प्रॉमिसर मना कर देता है ऑल टुगेदर, पूरी तरीके से अपनी इच्छा प्रकट करता है कि मेरी इच्छा नहीं है, उसे एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं। और एंटीसिपेटरी ब्रीच 2 तरीके का होता है। एक एक्सप्रेसली होता है जब शब्दों से या लिखकर बताया जाता है, और एक इंप्लाइड तरीके से होता है जो कंडक्ट से मालूम चलता है, कंडक्ट से मालूम चलता है। कुछ बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? अरे अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी तो माहौल चलने दो, अभी माहौल चलने दो, बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल घबराना मत। जितना होगा उतना पढ़ाऊंगा आज मैं। देखो भैया, छोटी सी यूनिट है, 2 से 3 क्लासेस के अंदर पूरा खत्म करने की इच्छा है मेरी। ज्यादा टाइम वेस्ट तो मुझे करना ही नहीं है इसके अंदर, पर कॉन्सेप्ट एक भी नहीं छोड़ूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट एक भी नहीं छोड़ूंगा। क्या आपको एंटीसिपेटरी ब्रीच की डेफिनेशन समझ में आई? हां, एंटीसिपेटरी ब्रीच की डेफिनेशन समझ में आई आपको? पूरा एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। कुछ एग्जाम्पल है जो आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं, वो सब मैंने कवर करवा दिए ऑलरेडी। देखो, एक बंदे ने अपना व्हाइट हॉर्स बेचने की बात करी 50,000 रुपए के लिए 10th ऑफ अगस्त को, अपनी कार की एग्जाम्पल थी, बट उसने ये हॉर्स किसी दूसरे बंदे को 1st ऑफ अगस्त को बेच दिया। तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ जो कंडक्ट से पता चल रहा है, यानी कि इंप्लाइड ब्रीच हुआ, इंप्लाइड। और ऊपर वाला एग्जाम्पल एक्सप्रेस रिजेक्शन का है। एक्सप्रेस रिजेक्शन मतलब शब्दों से कही गई बात, बस सिंपल है, सिंपल है बेटा। हां देखो क्या लिखा है, वही बात रिपीट करिए शायद। When a party to contract has refused to perform, disable himself for performing his entirety, the promisee may put an end to the contract. अब इनका ये कहना है, भैया मेरी बात सुनो, अभी मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा एक पूरे चार्ट के थ्रू। रिफर द चार्ट, है ना। इस चीज को आपको पढ़ के फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं आपको चार्ट समझाऊंगा आगे, ठीक है। एक चार्ट दिखाऊंगा। उससे पहले मुझे यह बताना है आपको कि एंटीसिपेटरी ब्रीच तो समझ गए आप,
एक्चुअल ब्रीच क्या होगा? एक्चुअल ब्रीच क्या होगा भैया, जरा ये भी समझा दो। अरे शिवम कुमार बेटा, पूरा टॉपिक तो समझा दे, लिखवा दो सर। पूरा टॉपिक पढ़ाया नहीं है और तू कह रहा है लिखवा दो सर। ऐसा थोड़ू ना होता है बेटा यार, ऐसा थोड़ू ना होता है। चलो सेम एग्जांपल से जरा एक्चुअल ब्रीच को समझ ले क्या, अगर तुम लोग बोलते हो तो, अगर तुम लोग बोलते हो हां तो एक्चुअल ब्रीच को समझते। देखो भैया 12 जुलाई की शादी थी अनंत बाबा की और राधिका मैडम की, है ना, और एक्चुअल ब्रीच होता है एट या ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। जिस दिन शादी थी उस दिन भैया, उसी दिन सब लोग, दुल्हा दुल्हन तो बारात लेकर दुल्हा अंदर आ गया, बारात की एंट्री हो गई, दुल्हन की भी एंट्री हो गई, दिन शगना ऊपर वो फूल की झाड़ी के साथ में, सब लोग अंदर आ गए, फिर भी सबकी निगाहें दरवाजे पे अटी हुई है। सब कह रहे हैं भैया पंजाबी कब आएंगे? अरे पंजाबी तो आए नहीं भैया, जिस दिन परफॉर्मेंस थी उस दिन ही दिलजीत पाजी ने ब्रीच कर दिया, वो आए ही नहीं, आए ही नहीं सर। या तो वो डायरेक्टली ना आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि सुबह सुबह फोन करके मना कर दे, सुबह सुबह उसी दिन 12 तारीख को ही मना कर दे कि मैं नहीं आ पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी, आई नो 1 घंटे पहले फोन करके मैं मना कर रहा हूं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है पर मैं नहीं आ पा रहा हूं, मेरे घर में कुछ दिक्कतें हो गई है, मैं नहीं आ रहा हूं। या तो वो फोन करके मना कर देगा या वो डायरेक्टली ही नहीं आएगा। पर यह हरकत कब हो रही है? ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, मेरा आप लोगों से यह कहना है, मेरा आपसे यह कहना है कि यहां पर कोई एक्स्ट्रा शब्द दिख रहा है क्या आपको? क्या आपको यहां पर 2 सिचुएशन लिखी हुई दिख रही है? क्योंकि इसमें से एक शब्द एक नया है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन। देखना जरा, मैं पानी लेके आता हूं। शाबाश, पकड़ लिया ना शब्द तुम लोगों ने, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। सर ये ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग का मैं आपको बताता हूं, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है। देखो अब देखो, अनंत बाबा की शादी कोई एक आध दिन की तो थी नहीं, है ना, पूरी 1 हफ्ते की शादी करी उन्होंने, महीने भर तक कार्यक्रम चले, है ना। अब दिलजीत पाजी को बुलाएंगे, है ना, और इतना सारा पैसा देंगे तो एक बार तो उनसे नहीं गवाएंगे, उनको ज्यादा परफॉर्मेंस करने का बोलेंगे, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ उनके साथ में, दिलजीत पाजी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि सुनो मेरी बात सुनो, आप आना, ठीक है, आप 12 तारीख को आना, ठीक है, सुबह एक परफॉर्मेंस है मॉर्निंग में, है ना, बारात पे, है ना, फेरे के बाद में आफ्टरनून में एक परफॉर्मेंस है और इवनिंग में भी आपको परफॉर्मेंस करना है। टोटल आपको 3 परफॉर्मेंसेस करनी है, 3 परफॉर्मेंसेस आपको करनी 12 तारीख को, बराबर है? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, दिलजीत पाजी आए 12 तारीख को, आए तो सही, पर उन्होंने सिर्फ मॉर्निंग की परफॉर्मेंस करी और फिर वो निकल गए, उन्होंने आफ्टरनून की और इवनिंग की परफॉर्मेंस नहीं करी। तो आपको नहीं लगता यह भी एक्चुअल ब्रीच है? क्योंकि आप काम करने आए तो सही पर पूरा काम नहीं करा, आप परफॉर्मेंस करते करते चले गए छोड़कर। ड्यूरिंग दी परफॉर्मेंस भी एक्चुअल ब्रीच होता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे जल्दी बोलो, समझे कि नहीं समझे राजा? सर एक बात बताओ, क्या इसको और कोई तरीके से आप पढ़ा सकते हो क्या? अरे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं राजा बेटा तुम लोगों को। मुझे एक बात बताओ
मैंने एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी को बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया मैंने, हाँ, वो बिल्डिंग बनाया उसने, ग्राउंड फ्लोर बनाई, फर्स्ट फ्लोर बनाई, सेकंड फ्लोर बनाई, थर्ड बनाई और उसने फिर छोड़ दिया। फोर्थ, फिफ्थ और टेरेस तो उसने बनाई नहीं। तो आपको नहीं लगता कि वो परफॉर्मेंस कर तो रहा था, पर परफॉर्मेंस करते करते उसने ब्रीच कर दिया। उसने पूरी बिल्डिंग बनाने की बात हुई थी, उसने सिर्फ ग्राउंड प्लस 3 4 ही फ्लोर बनाए उसने, बाकी सब उसने छोड़ दिया। तो इसको भी मैं एक्चुअल ब्रीच ही बोलूंगा, क्योंकि देखो एंटीसिपेटरी तो बोल नहीं सकते, क्योंकि एंटीसिपेटरी तो पहले होता है, इसने तो परफॉर्मेंस चालू कर दिया था। मतलब एक्चुअल ब्रीच में दो चीजें होगी, या तो ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस वो बंदा आएगा ही नहीं, या फिर वो आएगा पर पूरा काम नहीं करेगा, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस वो छोड़कर चले जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। क्या बोलते हो, सिंपल है ना कि नहीं? अरे सिंपल है कि नहीं है? देखो आओ पढ़ा दूं, मैं आपको पढ़ा दूं, देखो आओ, देखो एट द टाइम, एक्चुअल ब्रीच की बात चल रही है 1 and 2, एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, बराबर है, ठीक है। बात हुई थी कि 1 फरवरी 2022 को शुगर 100 बैग डिलीवर किए जाएंगे, पर 1 तारीख को 100 बैग्स नहीं हुए, तो ये एक्चुअल ब्रीच हो गया एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस क्या होगा? ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस क्या होगा? काम करते करते ब्रीच कर देना। मतलब एक पार्टी फेल हो जाती है या मना कर देती है कि मैं अपने ऑब्लिगेशन को जो चल रहा है उसको पूरा नहीं करूंगा, पूरा नहीं करूंगा। यह भी एक्सप्रेस तरीके से हो सकता है और इंप्लाइड तरीके से हो सकता है। एक्सप्रेस तरीके से कैसे हो सकता है कि दिलजीत पाजी ने बोला कि मैं 3 परफॉर्मेंसेस में से एक परफॉर्मेंस के लिए आऊंगा, बाकी 2 के लिए नहीं आऊंगा, तो है तो एक्चुअल ब्रीच, पर एक्सप्रेस तरीके से बताया। और दूसरा इंप्लाइड तरीका कि दिलजीत पाजी आए तो सही 12 तारीख को, परफॉर्मेंस करना स्टार्ट भी किया, बारात की एंट्री करके उन्होंने बारात का स्वागत करा गाना गा के, फिर वो गायब हो गए, फिर वो आए ही नहीं। तो ये भी एक्चुअल ब्रीच है, पर ये उनके कंडक्ट से मालूम चल रहा है, इसलिए इंप्लाइड हो गया, कुछ बात समझ में आ गई? क्या आपको यह चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं आपको एक सिंपल सी बात है, हाँ, आपको मैं क्या डायरेक्टली लिखवा सकता हूं? हाँ, क्या मैं आपको डायरेक्टली लिखवा सकता हूं एंटीसिपेटरी? हाँ, चलो आओ आओ, देखो क्या करा है मैंने अभी। मैंने ब्रीच का कॉन्सेप्ट समझाया, मैंने ब्रीच के 2 टाइप समझाए आपको, और दोनों में एक्सप्रेस इंप्लाइड कैसे होता है वो बताया मैंने आपको, दोनों की डेफिनेशन बताई मैंने आपको, सिंपल सा काम करा है मैंने, है ना। मैंने एक्चुअल और एंटीसिपेटरी का मोटा मोटा मीनिंग आपको समझा दिया है। अभी एंटीसिपेटरी में अंदर कूदा नहीं हूं मैं, एंटीसिपेटरी में अंदर कूदने वाला हूं मैं, अभी टाइम है बेटा। उसके पहले जो जितना बोला है उतना लिखवा देता हूं, वरना तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा, है ना, वरना तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा। बोलो मेरे साथ में, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है। चलो क्या बोलोगे बेटा इसके अंदर, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? हाँ, व्हेन अ पार्टी फेल्स और refuses to perform the promise or
obligation, entirely or show his or her unwillingness to perform, then it is called breach of a contract. क्लियर है? हाँ, ओके। टाइप्स बोलो भैया। टाइप्स, सेक्शन नंबर 39, एंटीसिपेटरी ब्रीच। हाँ बोलो, एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलो भैया। सर इसको पार्शियल ब्रीच बोल सकते हैं क्या? बेटा पार्शियल ब्रीच बोलोगे ना, पार्शियल ब्रीच बोलोगे ना तो फिर ऐसा लगेगा कि तुमने और कुछ एक तीसरी कैटेगरी बना दी है। तीसरी कैटेगरी की कोई जरूरत नहीं बेटा, ये एक्चुअल के अंदर ही आता है, एक्चुअल के अंदर ही आता है। क्योंकि पार्शियल ब्रीच भी होगा किस दिन? आपको बाइफिकेशन क्या रखना है? परफॉर्मेंस के दिन हो रहा है तो एक्चुअल, परफॉर्मेंस के दिन के पहले हो रहा है तो एंटीसिपेटरी। अब परफॉर्मेंस के दिन अगर आधा अधूरा काम हो रहा है तो उसको ड्यूरिंग डाल देना, ड्यूरिंग शब्द। देखो अभी मैं पार्शियल का मीनिंग तो उसका पार्शियल ही है, पर पार्शियल इसलिए दिमाग में मत घुसाओ। पार्शियल लिख दोगे, वो कीवर्ड है नहीं, वो कीवर्ड लिख के आ जाओगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, तो काम क्या है? तो जो मॉड्यूल में लैंग्वेज है और जो एक्ट बोलता है उसी को अपन याद करो, बार बार बोलो। फालतू की इधर उधर की चीजें दिमाग में घुसाओगे, याद भी हो जाएगा, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके। It is a breach which occurs before the date of performance, or when the performance was due. क्या शब्द इंपॉर्टेंट? बिफोर। बिफोर इंपॉर्टेंट है, बिफोर इंपॉर्टेंट है। It means when promiser entirely refuses to perform before the performance date has arrived. परफॉर्मेंस डेट अराइव होगी उसके पहले ही प्रॉमिसर ने मना कर दिया है कि भैया मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा, मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसमें भी इंपॉर्टेंट बात है, इट कैन बी डन एक्सप्रेसली, मीन्स थ्रू वर्ड्स, इसको ऐसा लिखो, स्पोकन और रिटन, और थ्रू कंडक्ट, थ्रू एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, और इसको ब्रैकेट में लिखो कंडक्ट।
ठीक है, ओके। दूसरा आएगा एक्चुअल ब्रीच। क्या आएगा बेटा? एक्चुअल ब्रीच। बोलो, एक्चुअल ब्रीच के अंदर क्या हो रहा है राजा? एक्चुअल ब्रीच के अंदर क्या हो रहा है? कर सकता है ना बेटा, प्रॉमिसी भी ब्रीच कर सकता है ना। वेद, वेद बेटा प्रॉमिसी भी ब्रीच कर सकता है ना। मैंने बताया था ना, दिलजीत पाजी नहीं आए और नहीं आना उन्होंने एक्सप्रेसली मना कर दिया, और अनंत बाबा ने अखबार में डलवा के हिमेश रेशमिया को बुक कर लिया। तो पहले वाले केस में दिलजीत पाजी ने ब्रीच करा, दूसरे वाले केस में अनंत बाबा ने ब्रीच करा। दोनों ब्रीच कर सकते हैं ना, कोई भी वन पार्टी करेगी ना। क्या लिखा ऊपर? व्हेन अ पार्टी, अ पार्टी मतलब वन पार्टी, कोई भी एक पार्टी जब ब्रीच करती है, जरूरी नहीं कि प्रॉमिसर ही करे, दोनों कर सकते हैं। क्या दिक्कत है? दोनों कर सकते हैं। ठीक है, ओके। in actual breach of contract, in actual breach, a party refuses or declines to perform on the date or during the performance. On the scheduled date means breach happens when performance is due. चल, हो गया? हाँ बेटा, सेक्शन 39 चल रहा है, सेक्शन 39 चल रहा है बेटा। डाउट चेक कर लेना सर। हाँ बेटा बिल्कुल कर लूंगा। टॉपिक पूरा खत्म करने दे राजा। चलो आगे बढ़ू। देखो अब ना एक इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। अब क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूं, एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। अभी ना मुझे एंटीसिपेटरी ब्रीच के अंदर जाने की इच्छा हो रही। जाऊं क्या? एंटीसिपेटरी ब्रीच का मुझे आपको एक इफेक्ट बताना है। इफेक्ट बताऊं मैं आपको एंटीसिपेटरी ब्रीच का? चलो आओ मैं आपको बताता हूं एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है। अभी थोड़ा सा अपन डीप जाएंगे, क्योंकि एंटीसिपेटरी ब्रीच में ना, हाँ,
कुछ तो यहां पर अपन को चीजें समझनी पड़ेगी। मेरी बात समझना, देखो डायरेक्टली चार्ट बना के लाया हूं, पर मेरी बात समझना उसके पहले मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, मेरे साथ में बोलना एंटीसिपेटरी ब्रीच में हुआ क्या है। एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ मतलब दिलजीत पाजी ने मना कर दिया, बराबर है। एंटीसिपेटरी के अंदर दिलजीत पाजी ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आ सकता, आई एम रियली सॉरी, बराबर है, करेक्ट है। अच्छा, तो अपने अनंत बाबा के पास में ना दो ऑप्शन है, सुनना, अनंत बाबा के पास में दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। देखो बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूं, तुम भी अगर अनंत बाबा की जगह होते तो तुम भी यही सोचते, तुम भी यही सोचते, करेक्ट है। देखो कहना यार दिलजीत ने मना कर दिया यार, हाँ दिलजीत ने मना कर दिया यार, गलत बात है, अच्छा नहीं लगा मुझे। हाँ अब ये जो अपने अनंत बाबा है कोई छोटा मोटा इंसान तो है नहीं है, नहीं कोई छोटा मोटा इंसान है क्या, मुझे एक बात बताओ। हाँ दिमाग खराब, दिमाग खराब, क्योंकि इस एंटीसिपेटरी ब्रीच में मैं आपको बता देता हूं डिफॉल्टिंग पार्टी कौन है राजा, मुझे एक बात बताओ, डिफॉल्टिंग पार्टी कौन है, दिलजीत, बराबर है। और अग्रीव्ड पार्टी कौन है, अग्रीव्ड पार्टी है यहां पर अपने अनंत बाबा, बराबर है। अनंत बाबा कह रहे हैं साला मुझे हल्के में लिया है क्या, हल्के में ले रहा है ये आदमी मुझको, मेरा बाप कौन है जानता नहीं है। गुस्से में अनंत बाबा, गुस्से में हॉट, अनंत बाबा गुस्से में हॉट, बोले ये गया, एक काम करो, इसने कब मना करा, परफॉर्मेंस कब ड्यू था, परफॉर्मेंस ड्यू था 12 जुलाई को, है ना। इसने मुझे कब मना करा, इसने रिफ्यूज कब करा, इसने मना कर दिया 1 जुलाई को, है ना। एक काम करो, एक काम करो, कोई रुकने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इसका फोन आया दिलजीत पाजी का, आनंद बाबा बोला तेरी 12 बजाता हूं, रुक जा, तेरी 12 बजाता हूं, रुक जा। हाँ गुस्से में ना आनंद बाबा, गुस्से में उसको याद आ गया कि मेरा बाप कौन है ना। 1 तारीख को, 1 जुलाई को अनंत बाबा ने बिल्कुल इंतजार नहीं करा, जैसे 1 तारीख को फोन आया अनंत बाबा ने हाथों हाथ इमीडिएटली क्या करा, हाथों हाथ इमीडिएटली उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। इमीडिएटली उन्होंने बोला इस आदमी की जरूरत ही नहीं है मुझे, हाँ मुझे इस आदमी की जरूरत नहीं है। ये आज मुझे 11 दिन पहले, मेरी शादी के 11 दिन पहले मुझे फोन करके मना कर रहा है ये, हाँ इसको वंतारा बुलाओ, बाद में इसको वंतारा बुला के घोपचे में लेते हैं, है ना। हाथों हाथ बिल्कुल नहीं रुका गया अनंत बाबा से, हाथों हाथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा, वो बिल्कुल भी नहीं रुके, विदाउट वेटिंग फॉर द ड्यू डेट। उन्होंने 12 तारीख का इंतजार नहीं करा, 12 तारीख का इंतजार नहीं करा उन्होंने कहा चल निकल, मैं तेरे ऊपर अभी के अभी केस ठोकूंगा, अभी के अभी तेरे ऊपर केस ठोकूंगा और डैमेजेस लूंगा, अभी के अभी। सर डैमेजेस क्यों, मैं आपको बताता हूं। दिलजीत पाजी ने मना कर दिया, है ना, दिलजीत पाजी मना कर दिया तो हाथों हाथ सोनू निगम को फोन करना पड़ा। दिलजीत पाजी को 10 करोड़ रुपए दे रहे थे अपन, दिलजीत पाजी 10 करोड़ रुपए ले रहे, है ना, और अपना सोनू निगम 15 करोड़ रुपए ले रहा है ना। 5 करोड़ रुपए का डैमेजेस कौन देंगे, 5 करोड़ के डैमेजेस दिलजीत पाजी देंगे, दिलजीत पाजी देंगे कि तेरी वजह से मेरे को हाथों हाथ बुकिंग करनी पड़ी सोनू निगम की और मुझे ज्यादा पैसे देने पड़े। आपको बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर 1 समझ में आया। अनंत बाबा गुस्से में, अभी आनंद बाबा गुस्से में, आपको समझ में आया कि नहीं आया। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अनंत बाबा गुस्से में डिसीजन ले रहे थे, पर उतने में अपनी राधिका मैडम आई, स्वीट शांत दिमाग से। हाँ राधिका मैडम ने
राधिका मैडम ने अनंत बाबा को बोला, अनंत बाबा रुक जाओ, थोड़े ठंडे दिमाग से सुन, थोड़ा ठंडा दिमाग रखो यार, ऐसा मत करो, एकदम इतना हेस्टी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ प्लीज प्लीज, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल की जरूरत नहीं। देखो आज जीवन है अनंत, ये तो जीवन है, ये तो चलता है, कभी हाँ कभी ना, कभी हार कभी जीत, ये तो चलता रहता है। आज 1 तारीख को उस आदमी ने मना किया, उसके परिवार में कुछ हो गया होगा, थोड़ा तो पॉजिटिव रहो यार अनंत, ऐसे क्या सोच रहे हो? हाँ, थोड़ा तो पॉजिटिव रहो, हो सकता है 3-4 दिन बाद वो वापस फोन करके बोल दे तुमको। हाँ, हो सकता है कि वो तुमको फोन करके बता दे कि मैं आ रहा हूं आनंद बाबा, मैंने घर पे सब सेटिंग कर ली है, आप टेंशन मत लो, मैंने जबान दी थी, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं एकदम। हाँ, कन्हैया लाल की जय बोलकर अनंत के सिर पे हाथ फेरा और बोला शांति रख, अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कर तू प्लीज। पहली बात, तू कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव रख। क्या रख? कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव रख। ऑपरेटिव रख मतलब चलने दे, चलने दे अभी, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मत कर, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मत कर, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन मत कर बाबा प्लीज प्लीज। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया, ठीक है, ठीक है भैया, नहीं कर रहे। हाँ, क्या कर रहे, बीवी है, सुन रहे हैं अच्छे से, सुन रहे हैं अच्छे से। कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन भी नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी नहीं किया, मतलब आप क्या कर रहे हो, यहां पर तो आपने ड्यू डेट का इंतजार नहीं किया था, पर यहां पर दूसरे वाले केस में ड्यू डेट का इंतजार किया जा रहा है, 12 तारीख का इंतजार किया जा रहा है, ड्यू डेट का इंतजार। देखेंगे उस दिन क्या होता है, उस दिन देखेंगे क्या होता है, हम ड्यू डेट का इंतजार करेंगे। बच्चों कुछ बात समझ में आई आपको? कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना सही सही, तुम ड्यू डेट का इंतजार कर रहे हो मतलब काफी रिस्क ले रहे हो, काफी रिस्क ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, है ना? ड्यू डेट पे कुछ भी हो सकता है, मैं बताता हूं ड्यू डेट पे क्या हो सकता है। ड्यू डेट पर 3 चीजें हो सकती है, ड्यू डेट पर 3 चीजें हो सकती है राजा। क्या हो सकती है ड्यू डेट पे 3 चीजें? देखो, पहला तो ऐसा हो सकता है हां कि 12 तारीख को ड्यू डेट पर, 12 तारीख को 12 तारीख को ड्यू डेट पे पंजाबी आ गए होए, मतलब दिलजीत पाजी पे भरोसा किया था और दिलजीत पाजी आ गए, मतलब परफॉर्मेंस हो गया, परफॉर्मेंस डन, पॉजिटिव सोचा था और पॉजिटिव हो गया, गजब 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 गजब। सर उल्टा भी तो हो सकता है, क्या उल्टा हो सकता है? पंजाबी नहीं आए यानी कि नॉन परफॉर्मेंस। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नहीं आया, देखो देखो वो नहीं आया। अब सुनो, 12 तारीख को वो नहीं आया, उसने पहले से मना कर दिया था, उसने पहले से मना कर दिया था, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑलरेडी चल रहा था, पर जब वो 12 तारीख को नहीं आया और मैं उसका इंतजार कर रहा था, मतलब मैंने एंटीसिपेटरी का इंतजार किया और मैंने एक्चुअल ब्रीच में उसको कन्वर्ट किया, क्योंकि 12 तारीख का मैं इंतजार कर रहा था और 12 तारीख पे वो नहीं आया ना। तो अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, एंटीसिपेटरी का एक्शन अगर लेता तो ये होता, इमीडिएटली कैंसिल करता, पर मैंने एंटीसिपेटरी की एक्शन नहीं ली और मैं रुका, मैंने 12 तारीख का इंतजार किया और वो नहीं आया, तो अब ये हो गया एक्चुअल ब्रीच। मतलब अब मैं डैमेजेस लूंगा, डैमेजेस लूंगा। डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे वो आदमी नहीं आया तो मैं यहां पर एक्शन लेनी पड़ेगी। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर अनंत बाबा को रेमेडीज मिलेगी, रेमेडीज। अनंत बाबा को यहां पर और भी दूसरे तरीके बताए जाएंगे आपकी रक्षा के लिए, है ना? यहां पर रेमेडीज का सहारा लिया जाएगा। सर एक पॉसिबिलिटी क्या है बीच में,
सर हम ऑप्शन नंबर 1 पे सूट फॉर डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? रोहन बेटा क्या लिखा हुआ है ये? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। हमसे रुका ही नहीं गया ना, हमने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया ना, खत्म। हाथों हाथ केस ठोक दिया, हाथों हाथ डैमेजेस ले लिया। यहां पर हमने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा, हम 12 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे, मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो। यहां पर हम कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, यहां पर हम कानून को अपने हाथ में लेकर रुक नहीं रहे हैं, दिलजीत पाजी को सुधरने का मौका नहीं दे रहे हैं। देखो डैमेजेस तो यहां पर भी मिल सकते हैं और डैमेजेस तो यहां पर भी मिल सकते हैं, यहां पर भी आप केस फाइल कर सकते हो, डैमेजेस ले सकते हो। बस इतनी सी बात है कि आपने 12 तारीख के पहले ही कर लिया। और अगर आपके अंदर रुकने की इच्छा है तो रुक जाओ, आपको ऊपर वाले पे भरोसा है तो भरोसा कर लो, थोड़ी शांति रख लो, परफॉर्मेंस डेट का ऑप्शन तय करना, उस दिन पे क्या हो रहा है वो देखना। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा एक और पॉसिबिलिटी है, तुमको नहीं लगता एक और पॉसिबिलिटी है? एक और पॉसिबिलिटी है, मेरी बात सुनना, देखो मेरी बात सुनना, ये थर्ड वाला ऑप्शन जो बीच में है ना, ये बहुत सुंदर ऑप्शन है। मैं आपको बताता हूं क्या हो सकता है। दिलजीत पाजी ने मना करा, आपने हाथों हाथ एक्शन ले ली, इसमें डैमेजेस किसको मिल रहे हैं? इसको डैमेजेस मिल रहे हैं अनंत बाबा को। ऑप्शन नंबर 1 में अनंत बाबा ने गरम दिमाग से डिसीजन लिया, हाथों हाथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, नॉन परफॉर्मेंस किसके माथे? दिलजीत पाजी के माथे। दिलजीत पाजी के माथे नॉन परफॉर्मेंस है, यहां पर डैमेजेस आपको मिल जाएंगे, यहां पर नॉन परफॉर्मेंस हुआ है। अगर आपने इंतजार किया, हो सकता है इस बीच में कोई सुपर वेनिंग इंपॉसिबिलिटी आ जाए, हो सकता है ऐसी इंपॉसिबिलिटी आ जाए। अरे हो सकता है दिलजीत पाजी का एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है दिलजीत पाजी की आवाज चली जाए। अगर सुपर वेनिंग इंपॉसिबिलिटी हो गई तो बेटा फिर अब आप डैमेजेस नहीं ले पाओगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो फिर डैमेजेस नहीं ले पाओगे, इसमें अनंत बाबा का नुकसान हो जाएगा, इसमें अनंत बाबा का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। नो डैमेजेस। कुछ बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? जल्दी बोलो, कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? बच्चों कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो। अरे क्या आपको ये पूरा चार्ट समझ में आया क्या? बहुत सुंदर चार्ट बनाया है, इसको मैं बना के तो लाया हूं आप लोगों के लिए, आप टेंशन मत लेना, मैं यहां पर जगह कर देता हूं।
और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इस शीट को हम लोग रख सकते हैं। इसको हम कहाँ रख सकते हैं, डीजे, है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपन, है ना, और इसको यहाँ रख देते हैं। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपन। चलो ये भी छोटे हो गए, और थोड़ा सा इसको अपन सीधा कर देते हैं। तो ये डिफॉल्टिंग पार्टी, है ना, डिफॉल्टिंग पार्टी हो गई। ये डिफॉल्टिंग पार्टी हो गई, एकदम शानदार। दिलजीत और अनंत, है ना, और इनको भी अपन थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। ये हो गए सीधे, और इनको भी अपन थोड़ा सा छोटा करके शिफ्ट कर देते हैं। थोड़ा सा छोटा करके शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स्ट्रा, और ये हो गया आपका स्टार। और यहाँ पर अपन लिख देते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शीट, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शीट। चल, हाँ भैया, समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। यहां पर नीचे खिचड़ी लग रही है क्या आपको, ये खिचड़ी लग रही है, खिचड़ी हो गई क्या है, थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आ रहा है क्या, ये नीचे वाला थोड़ा सही करूं क्या, आओ सही करूं। ऑप्शन नंबर 2, इसको मैं कर देता हूं, यहां पर लिखो आप कूल, बराबर है, कूल, है ना। गुस्सा मत करना यार, 2 मिनट, ये शीट मेरे को अच्छी चाहिए, साफ यार बेटा, है ना, इसके लिए मैं ये सब कर रहा हूं, तुम लोग गुस्सा मत करना बेटा प्लीज। ये ड्यू डेट बराबर है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। इसको भी थोड़ा सा अपन अच्छे से कर देते हैं, है ना, पूरे को अपन ले लेते हैं ऊपर। ये लो, ठीक है। हाँ, ये रेमेडीज को यहां से हटा दो आप, यहां पर लिखो आप रेमेडीज, ठीक है, और यहां पर लिखो आप वॉइड, इस वॉइड को यहां से हटा दो आप, ठीक है, और इसको रखो आप नो डैमेजेस। चल, ठीक है, थोड़ा बेटर हो गया, थोड़ा थोड़ा खुला खुला दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है थोड़ा सा, है ना। चलो आओ, ये देखो, ये चार्ट में बना के लाया था, ये देख लो, ये चार्ट बना हुआ है। वैसे तो यहां पर एकदम क्लियर कट है, पर किसी किसी को हैंड रिटन पसंद आता है, तो उसके लिए वो है, मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इस चार्ट को गंदा नहीं करूंगा। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 में क्या हो रहा है, इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा रहा है, इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा रहा है। डैमेजेस के लिए दूसरी रेमेडीज जितनी भी है उनको हम हाथों हाथ चालू कर रहे हैं, बिना वेट करे, मतलब हम इसको ऑन द स्पॉट एक्चुअल ब्रीच में कन्वर्ट कर देंगे। आपको समझ में आया, ऑन द स्पॉट हम एक्चुअल ब्रीच में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब 1 तारीख को ही जैसे ही उसने मना करा, मैंने बोला चल बेटा तू तो गया, मैंने कहा तू तो गया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, पार्टी ने परफॉर्मेंस नहीं करा है, एक्चुअल ब्रीच डन, एक्चुअल ब्रीच डन। उसी दिन हमने एंटीसिपेटरी को एक्चुअल में कन्वर्ट कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, इसकी 12 बजाओ। ये गर्म दिमाग से लिया हुआ डिसीजन है। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर क्या हो रहा है, हम ठंडे दिमाग से सोच रहे हैं, हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा है, हम कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव मान रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट को चलने दो, हम इंतजार करेंगे, ड्यू डेट का इंतजार करेंगे। चलो, ड्यू डेट पे 3 चीजें हो सकती है। क्या हो सकती है, अगर परफॉर्मेंस हो गया तो कोई भी ब्रीच नहीं होगा, मतलब कि पंजाबी आ गए, है ना सर। अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो फिर अब यहां पर हम डैमेजेस को सू करेंगे डैमेजेस के लिए, और दूसरी रेमेडीज को यहां पर यूज करेंगे। बट सुनो, एक और पॉसिबिलिटी है कि सुपर वेनिंग इंपॉसिबिलिटी आ सकती है। ऐसे केस में दिलजीत पाजी बच जाएंगे, क्योंकि ये वॉइड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, और फिर यहां पर अनंत बाबा को डैमेजेस नहीं मिलेंगे।
कितना सुंदर चार्ट है, देखो कितना सुंदर चार्ट है राजा, मजा आया कि नहीं आया? बहुत सुंदर चार्ट है, एज इट इज चार्ट बना लेना, है ना। इस चार्ट को अपन बोलते हैं बेटा, इस चार्ट को अपन बोलते हैं, यहां पर नाम दे देना इसका इफेक्ट। क्या नाम दोगे बेटा? इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच। और स्टार मार्क यहां पर लगा देता हूं, कभी यहां दिखे ना आपको तो यहां लगा देता हूं। ठीक है, समझ गए हो कि नहीं समझो? पढ़वाऊं, लैंग्वेज पढ़वाऊं आपको? ये लैंग्वेज में यहां पर लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने चार्ट बना दिया था। देखो लैंग्वेज को रीड करवाता हूं, मेरे साथ में पढ़ना, है ना। क्या होगा? इफेक्ट, जो प्रोमिसी है इज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम परफॉर्मेंस और फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, समझ में नहीं आया होगा आपको, समझ में नहीं आया होगा आपको। प्रोमिसर कौन है? प्रोमिसर कौन है? दिलजीत पाजी। प्रोमिसी कौन है? प्रोमिसी कौन है? अनंत बाबा। अनंत बाबा अपने प्रोमिसी है, बराबर है। अगर इन भाई साहब ने ब्रीच कर दिया तो मुझे एक बात बताओ, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होने की वजह से मेरे जो प्रॉमिसी है ये भी एक्सक्यूज्ड है, ये भी एक्सक्यूज्ड है। ये बोलेंगे अब मैं भी परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, जा भाड़ में जा, जा भाड़ में जा। याद आ रहा है आपको? रेसिप्रोकल प्रॉमिस याद आ रहा है? एक पार्टी ने ब्रीच करा तो दूसरी पार्टी बोल रही है, प्रॉमिसी बोल रहा है कि भैया मैं भी एक्सक्यूज्ड हूं, मैं भी एक्सक्यूज्ड हूं, मैं भी अब आगे की परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, मैं भी परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, जा, क्योंकि तूने मना ही कर दिया, तू आएगा ही नहीं। तो कौन सा पैसा, कैसा पैसा? अगर मैंने तुझे पैसा दे रखा है तो वो मैं रिकवर कर लूंगा डैमेजेस के नाम से, डैमेजेस के नाम से मैं रिकवर कर लूंगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? देखो ठीक है, देखो तो प्रोमिसी एक्सक्यूज्ड है कि वो परफॉर्मेंस नहीं करेगा। अब उसके पास में दो ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया, या तो वो इसको हाथों हाथ रिसाइंड कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, सामने वाली पार्टी को हाथों हाथ सू कर दे डैमेजेस के लिए इमीडिएटली, और कोई भी इंतजार ना करे ड्यू डेट का। हमने भी पढ़ लिया, ये अपना गर्म दिमाग से लिया हुआ डिसीजन है। ठंडे दिमाग से लिया हुआ डिसीजन क्या है कि वो सिलेक्ट कर सकता है कि वो रिसाइंड ना करे, वो कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव मानेगा, वो इंतजार करेगा ड्यू डेट का, वो इंतजार करेगा ड्यू डेट का। तो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर कितनी चीजें हो सकती है? देखो भैया, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर पहला, वो कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रख रहा है अपने बेनिफिट के लिए, कि हो सकता है दिलजीत पाजी आ जाए यार, दिलजीत पाजी आ जाएंगे तो मेरा फायदा हो जाएगा यार, है ना। और सुनो, सामने वाले को भी नुकसान नहीं होगा, दिलजीत पाजी को भी नुकसान नहीं होगा, मुझे केस फेस नहीं करना पड़ेगा, मुझे डैमेजेस नहीं लेने पड़ेंगे। तो खुद की पार्टी, खुद के लिए, हाँ, और सामने वाले के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रख रहा है। गिल्टी पार्टी कौन है? दिलजीत पाजी। दिलजीत पाजी रिकंसीडर कर सकते हैं और परफॉर्मेंस करने आ सकते हैं। हो सकता है उनका दिल और हृदय परिवर्तन हो जाए, गिल्टी पार्टी डिसाइड कर सकता है कि मैं आ जाता हूं, आज आ जाता हूं, है ना, आ जाता हूं, और may still perform his part of the contract and can also take advantage of any supervening impossibility. supervening impossibility का भी एडवांटेज मिल सकता है। अगर सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो वॉइड हो जाएगा। यही बात लैंग्वेज में लिखी हुई है, मैंने आपको चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करी है, चार्ट के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करी है, विच इज इजियर टू अंडरस्टैंड, और इजी है वो समझने के लिए। चलो, क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी बोलो, क्लियर हो गया? ये आपको, ये वाली शीट आपको लिखनी है,
इस वाली शीट में सारे पॉइंट आ गए हैं, बराबर है। और इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी की जो शीट है वो आपके लिए ये वाली है, ये इसको लिख लेना। और इसके साथ में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की ये वाली शीट को आप मर्ज कर सकते हो, एक साथ लिख सकते हो अगर आपकी श्रद्धा है तो, अगर आपकी श्रद्धा है तो। चल, एक आरटीपी का क्वेश्चन है, वो करवाने की इच्छा है मेरी, करवा दूं? एक क्वेश्चन देखना बहुत अच्छा है, क्वेश्चन देखना बहुत अच्छा है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आरटीपी का क्वेश्चन है, बार बार करवाऊंगा नहीं, एक बार अच्छे से सुन लेना ये वाला क्वेश्चन। देखो ये एग्जाम्पल ना आपको, जो मैंने जॉर्डन वाला एग्जाम्पल दिया था ना, जॉर्डन को बुक किया था, याद आ रहा है? जॉर्डन को बुक किया था हमने 4-5 हफ्तों के लिए, हर हफ्ते का पैसा मिल रहा था उसको। वो 2 सैटरडे परफॉर्म करने आया और 2 सैटरडे परफॉर्म करने नहीं आया। मैंने आपको कहा था, याद आ रहा है आपको? मैंने आपको कहा था कि जॉर्डन सैटरडे 1 पे आया, सैटरडे 2 पे नहीं आया। फिर मैंने आपको कहा था कि सैटरडे 3 पे आ गया वो, तो उसको गाने दिया। फिर सैटरडे 4 पे उसको गाने दिया। अब सैटरडे 5 पे वो नहीं आया, तो मुझे एक बात बताओ, क्या अब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकते थे अपन? नहीं कर सकते थे। मैंने आपको क्या सिखाया था कि कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करना है तो इमीडिएटली हाथों हाथ कर लेना चाहिए। अगर आपने उसके बाद में परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली है तो आप यहां पर वापस उसी ग्राउंड पर आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। याद आ रहा है आपको? वैसा ही क्वेश्चन यहां पर है। देखो, राहुल एक डिस्क जॉकी है, यानी कि डीजे है, 5 स्टार होटल के अंदर। उसका कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि उसको हर वीकेंड पे आना है, हर वीकेंड पे आना है, बराबर है। और उसको मिलेंगे 2,500 रुपए पर डे के। 1 महीने के बाद में राहुल ने मना कर दिया, राहुल ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा। 1 महीने तक आया है वो, 1 महीने तक, है ना। अब हमसे पूछे जा रहे हैं कुछ चुनिंदा प्रश्न। क्या होटल हैव द राइट टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट? पहली बात, क्या होटल के पास में यह राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जल्दी बोलो। सेक्शन 39 अप्लाई होगा यहां पर, सेक्शन 39 यहां पर अप्लाई होगा, क्योंकि पार्टी ने अपनी अनविलिंगनेस दिखा दी है। पार्टी ने बोल दिया है कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा पूरी तरीके से, तो भैया क्या होगा? क्या एक्सप्रेसली किया है उसने? हां, एक्सप्रेसली किया है उसने, एक्सप्रेसली किया है उसने। बिल्कुल बिल्कुल भैया। हमारा डीजे कौन है? हमारा डीजे है डिफॉल्टिंग पार्टी, और हमारी अग्रीव्ड पार्टी कौन है? होटल। तो क्या अग्रीव्ड पार्टी कैंसिल कर सकती है? द आंसर इज यस। अगला क्वेश्चन, क्या होटल, अगर होटल एक ईमेल भेजता है, ईमेल रिटर्न में राहुल को, कि वो अभी भी इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने के लिए, और राहुल उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या अब होटल कैंसिल कर सकता है आफ्टर अ मंथ ऑन दिस ग्राउंड? ये वाला केस है, ये वाला केस। होटल ने ईमेल करके बोला कि अभी भी अगर आप आओगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भैया अगर वापस से आपने ये कर लिया ना, अब आप रिसाइंड नहीं कर पाओगे। नो, अब रिसाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऊपर हो रहा था टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है, और नीचे हो रहा था
नीचे हो रहा था कंटिन्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है टर्मिनेशन हुआ और कंटिन्यूएंस हुआ, होटल कौन से केस में डैमेजेस ले पाएगा और कौन से केस में डैमेजेस नहीं ले पाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैंने आपको ये समझाते टाइम बताया था कि अगर ये 2 हफ्ते नहीं आया है, 2 हफ्ते क्लब का नुकसान हुआ है, तो वो डैमेजेस तो लेगा, डैमेजेस तो लेगा। सर कंटिन्यू करने का बोल दिया, अरे कंटिन्यू करने का बोल दिया तो भी डैमेजेस तो लेगा भैया। थर्ड का आंसर ये है कि दोनों केसेस में डैमेजेस मिलेंगे। तुमको लग रहा है कि सिर्फ टर्मिनेशन में मिलेगा, नहीं भैया। तेरी वजह से मैं तुझे तीसरे हफ्ते गाने के लिए अलाउ कर रहा हूं। पुराने 2 हफ्ते का क्या हुआ? पुराने 2 हफ्ते में इतने कस्टमर आए और उनको मुझे रिफंड करना पड़ा 1 लाख रुपए, तू ला 1 लाख रुपए। दोनों केसेस में उसको डैमेजेस तो मिलेंगे, चाहे हम कंटिन्यू करें या डैमेजेस कंटिन्यू करें या टर्मिनेट करें। बच्चों नहीं आई समझ में? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चल वेरी गुड। ये रहा आंसर, होमवर्क में लिख लेना बेटा, है ना? होमवर्क के अंदर लिख लेना, ठीक है? चल जरा पढ़ना इसको, जरा पढ़ना बेटा इसको। एंटीसिपेटरी और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस देखना फटाफट। नहीं समझा? क्या हुआ? तीसरा वाला नहीं समझा? अरे यार, तीसरा वाला ये बोल रहा है बच्चा, तीसरा वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है, कैसे बच्चे हो यार, कोई बात नहीं। देखो मेरी बात सुनो, सैटरडे 1 आया, सैटरडे 2 आया, सैटरडे 3 नहीं आया, सैटरडे 4 आ गया, ठीक है। यहां पर हुआ ब्रीच, यहां पर हुआ ब्रीच। उन्होंने बोला क्या होटल कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है? कर सकता है। होटल बोलेगा आप 1 हफ्ते नहीं आए हैं, ये बिल्कुल गलत किया आपने, हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं इमीडिएटली, हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं इमीडिएटली, बराबर है? अच्छा सर, अगर होटल अभी भी तैयार है, अभी भी तैयार है, उसने गलती करी है, वो वापस आके गाना गाएगा तो हम उसको गाने देंगे, और गाने दिया, और गाने दिया, मतलब आपने टर्मिनेट नहीं किया, आपने कंटिन्यू किया, आपने कंटिन्यू किया। क्या आप ऐसा कर सकते हो? आप ऐसा कर तो सकते हो, पर कंटिन्यू करने के बाद में, कंटिन्यू करने के बाद में अब आप वापस से टर्मिनेट नहीं कर सकते, अब आप वापस से टर्मिनेट नहीं कर सकते। आपने एक बार कंटिन्यू करने का बोल दिया ना, आपने उसको गाने के लिए वापस बुला लिया ना चौथे हफ्ते में, तो अब आप उसको सेम ग्राउंड पे, सेम रीजन की वजह से, देख तू तीसरे हफ्ते नहीं आया था ना, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूं, तो वो बोलेगा मैं तीसरे हफ्ते में नहीं आया, तो चौथे में तो आपने गाने दिया ना, चौथे हफ्ते में तो आपने गाने दिया मुझको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा था कि टर्मिनेशन करोगे तो आप डैमेजेस लोगे, ये बात हमको समझ में आ गई, पर अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो भी आपको डैमेजेस मिलेंगे, क्योंकि मेरी बात सुन, मैंने उसको यहां पर चौथे हफ्ते में आने दिया, इसका यह मतलब नहीं है कि तीसरे हफ्ते जो मुझे नुकसान हुआ है, जो मुझे लॉस हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई कौन करेगा? ये हफ्ते की। तो भले ही मैं तेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करूं या तुझे वापस आके गाने दूं, वापस आके गाने दूं, दोनों केसेस में मैं डैमेजेस तो लूंगा, बोथ दी केसेस, बोथ दी केसेस में मैं डैमेजेस तो लूंगा। 1 हफ्ते का जो मुझे नुकसान हुआ है
वो तो मैं तुझसे लेके मानूंगा। बस यही तो बात है, यही तो बात है। समझ गए? अरे प्यारी समझी कि नहीं समझी? प्यारी समझी कि नहीं समझी? अभी भी समझ में नहीं आया तुमको नालायको? हाँ, ऐसे पढ़ाई करोगे ढीले ढीले मेरे साथ में, पटक पटक के मारूंगा तुम लोगों को मैं। हाँ चलो आओ। आज ना तुमने ज्यादा टाइम लगा दिया इस टॉपिक में यार, आधा घंटा टॉपिक ज्यादा खींच गया मेरा ये। क्या यार, ऐसे मत किया करो यार। हाँ, जल्दी खत्म करना है, साला स्लो कर दिया तुम लोगों ने। कोई बात नहीं, चलो आजा सुनो। एंटीसिपेटरी और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट करवा रहा हूं, समझ जाना। एंटीसिपेटरी होता है परफॉर्मेंस के पहले, एक्चुअल होता है ऑन द डेट या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, बराबर। टाइप्स, एंटीसिपेटरी एक्सप्रेस और इंप्लाइड तरीके से होता है, यहां पर भी होता है, पर यहां पर शब्द यूज किए गए हैं ड्यू डेट पर या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, एट या ड्यूरिंग। ओके, इफेक्ट की अगर हम बात करें प्रोमिसी के ऊपर, प्रोमिसी मतलब मेरा अनंत बाबा। अनंत बाबा एंटीसिपेटरी में दो ऑप्शन आते हैं उसके पास में। ऑप्शन नंबर 1 कि वो इमीडिएटली सू कर सकता है, और ऑप्शन नंबर 2 वो इंतजार कर सकता है, इंतजार कर सकता है ड्यू डेट का। एक्चुअल ब्रीच में तो एक ही एक्शन है कि फटाफट एक्शन लो, ड्यू डेट पर ब्रीच हो चुका है, यहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं अपने पास में। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ये लिखे हुए पढ़ लेना एक बार। ठीक है, चल डन है, एकदम डिटेल में जाके अपन ने एंटीसिपेटरी और एक्चुअल ब्रीच को आज अपन ने समझा है। चल चलो आगे चले। हाँ बढ़िया, अगला टॉपिक आता है बेटा, उसके पहले ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है राजा, है ना, थियरी। क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको दिखाता हूं, देखो। एंटीसिपेटरी ब्रीच, ब्रीच होता है जो पहले हो जाता है। डिस्कस करिए और ये बताइए कि इफेक्ट क्या है। इफेक्ट के अंदर आपका चार्ट आएगा। सर क्या हम चार्ट का चार्ट बना के आ जाए क्या? नहीं रे, चल चार्ट का चार्ट नहीं बनाना है तुमको, वो जो चार्ट है उसको एक एक लाइन के अंदर कन्वर्ट कर देना। पूछने का तरीका बदल दिया कि एक पार्टी जब मना कर देती है पूरी तरीके से परफॉर्म करने के लिए, अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए, तो जो दूसरी पार्टी होती है उसके पास में यह राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। इस स्टेटमेंट को डिस्कस करो और इफेक्ट बताओ। भैया तो इफेक्ट वही है, इफेक्ट वही है, पूछने का तरीका अलग है। एमटीपी में, आरटीपी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, सब जगह ये आ चुका है। पहले आपको सेक्शन नंबर 39 लिखना है। सेक्शन 39 में आपको एंटीसिपेटरी और एक्चुअल ब्रीच के बारे में लिखना है। जो मैंने आपको 3 स्टार शीट में लिखवाया है वो आपको पूरा लिखना है, ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच आपको डालना है। एंटीसिपेटरी ब्रीच में ऑप्शन नंबर 1 पहले आएगा और फिर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आप 3 सिचुएशन और बना सकते हो
जो मैंने आखिरी में आपको बताई थी, जो मैंने आखिरी में आपको बताई थी। बस यही सिंपल तरीका है। इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को 1 में ही रखा है, ऑप्शन नंबर 1 को 1 में ही रखा है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर सब कुछ घुसा दिया है। तो अपन क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 को लिखेंगे, उसके अंदर 3 पॉइंट और बना देंगे, 3 पॉइंट और बना देंगे, बस सिंपल है। लिख लोगे, लिख लोगे। ए भैया क्या चल रहा है तुम लोगों का है? मैंने 2-4 मिनट पीछे क्या देखा, तुम्हारा बंगाली सॉन्ग, आलू चाट, राजस्थानी सॉन्ग, तुम्हारी 12 बजाऊं है? क्यों रे भूमिका, क्या कर रहे हो रे तुम लोग? साला भटक जाते हो यार अपने मकसद से। 2-4 मिनट तुमको अकेले क्या छोड़ो, तुम लोग साला तहलका मचा देते हो बे। हाँ, कैसा बच्चा है रे। चलो भैया। हाँ भैया। सर आज आपने शुरुआत में बताया नहीं था कि हम क्या क्या करने वाले हैं। देखो बेटा, मैं आज फ्लो में चल रहा था, आज फ्लो में चल रहा था। एंटीसिपेटरी पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया आपको। एक्चुअल ब्रीच मुझे आपको पढ़ाना था, तो मैंने आपको पढ़ा दिया। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया। इच्छा तो मेरी थी कि मैं आज आपको रेमेडीज भी पढ़ा दूं, रेमेडीज। अरे रेमेडीज को भी पढ़ाने की इच्छा थी मेरी राजा, पर तुम लोगों ने आज मुझे पढ़ाने नहीं दिया। रेमेडीज में सबसे बड़ी रेमेडी आती है डैमेजेस को के लिए सू करने वाली। मैं आपको सिर्फ दर्शन करवा देता हूं आज। दर्शन करेगा क्या मेरा बच्चा? दर्शन करेगा कि नहीं करेगा? क्या हो रहा है ये? रेमेडीज कितने तरीके की रेमेडीज है? कितने तरीके की रेमेडीज, जल्दी छोड़ दूंगा। अभी अभी नहीं पढ़ा रहा मैं पूरा, मैं अभी नहीं पढ़ा रहा पूरा। हाँ, अभी तुम्हारे माथे में नहीं जाएगा, अभी तुम्हारे माथे में नहीं जाएगा, छोड़ो, तुम्हारे माथे में अभी नहीं जाएगा। कैसा ये इश्क है, गजब सा इश्क है। ये जो रिस्क है, ये सब आते हैं अदर रेमेडीज में, ये सब आते हैं अदर रेमेडीज में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रेमेडी है वो है डैमेजेस के लिए सूट फाइल करना। हम सूट फाइल क्यों कर रहे हैं? हम सूट फाइल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको डैमेजेस चाहिए, हमको डैमेजेस चाहिए भैया। सर क्या उसके अलावा भी और कोई रेमेडी होती है? होती है ना, मैंने आपको दिखाया भैया, देखो मैंने आपको दिखाया। आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकते हो, यह भी रेमेडी है। आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हो, यह भी रेमेडी है। आप इंजेक्शन कर सकते हो, यह मैं आपको समझाऊंगा, यह भी एक तरीके से रेमेडी है। और एक पूरा अलग टॉपिक है जो इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है, वो है क्वांटम मैरियट, वो है क्वांटम मैरियट क्यू से। यह भी अपने आप में एक तरीके की रेमेडी है, क्वांटम मैरियट। तो ये जो चारों है रिस्क, ये अदर रेमेडीज में आती है। और सूट फॉर डैमेजेस अपने आप में एक बड़ी रेमेडी है, अपने आप में बड़ी रेमेडी है। सूट फॉर डैमेजेस जब आप पढ़ोगे तो आपको मेरे साथ में पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ डैमेजेस। सर ये एक बार बताओ दो ना, कॉपी पर क्या क्या लिखना है? शिशिर नेपाल बेटा क्लास में पहली बार आ रहा है क्या? कॉपी में क्या क्या लिखना है बेटा? हाँ, बैच खत्म होने आ गया तो पूछ रहा कॉपी में क्या क्या लिखना है? कैसे बच्चे हो यार। चलो
जब आप डैमेजेस मुझसे पढ़ोगे तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ डैमेजेस, जनरल डैमेज, स्पेशल डैमेज, विंडिक्टिव डैमेज, नॉमिनल डैमेज, डिटोरिएशन का डैमेज और प्री फिक्स्ड डैमेज। टोटल 6 टाइप के डैमेजेस हैं जो आपको मेरे साथ में पढ़ने रहेंगे। 6 टाइप के डैमेजेस हैं, क्योंकि जब आप डैमेज के लिए जब आप केस फाइल करते हो, सूट फाइल करते हो, तो आप इतने डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकते हो। पर डैमेजेस के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि देयर शुड बी डैमेजेस, नो डैमेज नो कॉम्पनसेशन। देखो भैया, डैमेज ही नहीं हुआ है तो कॉम्पनसेशन क्या मांगोगे? हां, मुझे एक बात बताओ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि मैं आपको कार सेल करूंगा 10 लाख रुपए में, उन्होंने नहीं करी तो इन्होंने ब्रीच कर दिया, इसको मार्केट जाना पड़ा, मार्केट से इनको सेम कार, सेम मॉडल, सेम कलर, सब कुछ इनको 10 लाख में मिल गया। जब आपको यहां से भी 10 लाख में मिलता और मार्केट से भी 10 लाख में मिला है तो नुकसान क्या हुआ है? नुकसान तो हुआ ही नहीं है। जब नुकसान ही नहीं है तो फिर कॉम्पनसेशन किस बात का मिलेगा? आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा ना, कोर्ट में आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हमको नुकसान हुआ है। अगर नुकसान होगा तो ही तो हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे राजा। आपको बात समझ में आई? तो यह बात कौन बोल रहा है? यह बात सेक्शन 73 बोल रहा है। सेक्शन 73 यह बोलता है कि आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, पर इस कॉम्पनसेशन को डिटरमाइन किया जाएगा। डिटरमाइन किया जाएगा मतलब कि कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेट किया जाएगा। सर ये किसको मिलेगा? जिस पार्टी ने केस फाइल किया है उसको मिलेगा। वो एंटाइटल्ड है रिसीव करने के लिए। किससे? सामने वाली पार्टी से, जिसने ब्रीच किया है, जिसने भरोसा तोड़ा है। तो सर कॉम्पनसेशन किस चीज का मिलेगा? किसी भी तरीके का लॉस या डैमेज जो एक पार्टी को ब्रीच की वजह से हुआ है वो दूसरी पार्टी को मिलेगा। सेक्शन 73 ने एकदम सिंपल सी बात करी है, एकदम सिंपल सी बात करी है सेक्शन 73 ने। आ गई बात समझ में? बोलो राजा बेटा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया आपको? हाँ पढ़ना है अभी कि कल पढ़ना है? पढ़ना है अभी कि कल पढ़ना है? कल पढ़ना है क्या? सर प्लीज ऊपर से जा रहा है, अब भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा ठीक, ओके चल, अभी कल आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? कल आपको पढ़ाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, कल आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? कोई घबराओ मत, घबराओ मत। कल मैं चालू करूंगा टाइप्स ऑफ डैमेजेस के साथ में, कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरा हो जाएगा बेटा। 3 क्लास के अंदर मैं आपको यूनिट नंबर 5 पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं। आज पहली क्लास हो गई है, कल दूसरी क्लास होगी, यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? कल मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा, सारे टाइप्स ऑफ डैमेजेस मैं कल ही करवाने वाला हूं, ठीक है? कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी बेटा, है ना? कल सैटरडे है, वैसे भी सैटरडे की क्लास अपनी इंपॉर्टेंट रहती है, आपको पता है ना बेटा, है ना? सैटरडे की क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है? चल।
कल आपका चालू होगा, क्या चालू होगा आपका, अरे कहां गया, कल आपका चालू रहेगा ये, यहां से चालू करेंगे अपन। ऑर्डिनरी डैमेजेस से आपको पढ़ाना चालू करूंगा कल सबसे पहले, फिर पढ़ाऊंगा स्पेशल डैमेजेस, फिर पढ़ाऊंगा विंडिक्टिव, फिर पढ़ाऊंगा नॉमिनल, फिर पढ़ाऊंगा डिटोरिएशन, और ये इंपॉर्टेंट है प्री फिक्स्ड डैमेजेस, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा, टाइप्स ऑफ डैमेजेस, है ना। टाइप्स ऑफ डैमेजेस अगर आपने पढ़ लिया मेरे साथ में, ठीक है, प्री फिक्स्ड डैमेजेस को अगर आपने मेरे साथ में पढ़ लिया, यही सबसे बड़ा चंक है। उसके बाद में जो अदर रेमेडीज है, ये अदर रेमेडीज जो मैंने आपको बोली ना, अदर रेमेडीज, अदर रेमेडीज के अंदर क्या आ रहा है बेटा, मैंने आपको बोला रिस्क, रिस्क आ रहा है, रिस्क, ये रिस्क RISQ, इसमें आपको सिर्फ मेरे साथ में क्वांटम मैरियट पढ़ना है। रिसिशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजेक्शन, ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। रिसिशन मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकते हो, ये भी एक रेमेडी है, ये तो हमको पता है, ये हमको रेमेडी पता है कि अगर एक पार्टी ने कुछ गड़बड़ करी तो दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर देगी, और जैसे ही वो रिसाइंड करेगी वो फ्री हो जाएगी, वो फ्री हो जाएगी, उसके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा और उसको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। रिसाइंड करने का एक राइट होता है, हमको पता है। कभी कभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मांगा जाता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप लोगों को पता है कि जब डैमेजेस पर्याप्त नहीं होते हैं, डैमेजेस सफिशिएंट नहीं होते हैं, कोई स्पेशल चीज की बात करी गई थी, कोई स्पेशल चीज की बात करी गई थी, है ना, तो जब डैमेजेस एडिक्वेट नहीं होते हैं, एडिक्वेट नहीं होते हैं, तो फिर कोर्ट भी बोल सकता है कि भैया यहां पर तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो, आप शादी की शेरवानी दो, आप एंटीक वास दो, सिंपल सी बात है ना। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको देनी पड़ेगी। और इंजेक्शन मतलब क्या होता है, इंजेक्शन मतलब क्या होता है कि जब एक पार्टी नेगेट कर रही है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, द कोर्ट में बाय इशूइंग एन इंजेक्शन ऑर्डर रेस्ट्रेन हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस्ड नॉट टू डू। मतलब क्या होता है, सुनना, ये नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। ए ने बी को बोला था, ठीक है, कि तू मेरे सेम एरिया में, सेम लोकल एरिया में सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा। याद आया आपको रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड याद आया आपको, रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड आपको याद आया कि नहीं आया, हां, सेम एरिया में सेम बिजनेस नहीं करेगा, इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बराबर है। एक पार्टी ने ऐसी चीज के लिए हां करी थी जो उसने प्रॉमिस किया था मैं नहीं करूंगा। अगर वो पार्टी ये काम करने लग जाती है तो ये भाई साहब भागे भागे कोर्ट के पास में जाएंगे और कोर्ट को बोलेंगे कि कोर्ट आप बीच में इंजेक्ट करो, इंजेक्ट करो मतलब बीच में आओ, आप इंजेक्शन करो और इसको ये काम करने से रोको, इसको ये काम करने से रोको। रेस्ट्रेंट करना मतलब रोकना, रेस्ट्रेंट करना मतलब रोकना। तो कोर्ट का इंजेक्शन, कोर्ट का इंजेक्शन मतलब मैं सूट फाइल करूंगा कि जज साहब सुनो, इसने मुझसे वादा किया था कि ये सेम एरिया में सेम बिजनेस नहीं करेगा और ये कर रहा है, कृपया करके आप बीच में आइए और इसको रोकिए। क्या ये भी अपने आप में एक रेमेडी है? रेमेडी है। क्वांटम मैरियट आखिरी टॉपिक होगा, ठीक है। मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको यह बोल दिया कि ये रिसिशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजेक्शन, ये मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, एक एक लाइन के सेक्शन थे, मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अदर रेमेडी में रिस्क में से आपका बचा रहेगा क्यू, क्वांटम मैरियट, ठीक है। आ जाओ, तो कल सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कल अपन टाइप्स ऑफ डैमेजेस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डैमेजेस। इनफैक्ट पूरी यूनिट में क्या बचा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। पूरी यूनिट में, यूनिट नंबर 5 में आपको ब्रीच पढ़ना था, मैंने ब्रीच आपको पढ़ा दिया। मैंने टाइप्स ऑफ ब्रीच आपको पढ़ाना था, मैंने आपको वो भी पढ़ा दिया।
इसमें इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया, बराबर है। ये तीनों हो गया, ओके। इसके बाद में रेमेडीज चालू होने वाली है। रेमेडीज टोटल है सूट फॉर डैमेजेस, ये कल होगा सूट फॉर डैमेजेस। इसके साथ में आ गया टाइप्स ऑफ डैमेजेस। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है प्री फिक्स्ड डैमेजेस, प्री फिक्स्ड डैमेजेस। ये सब आपका होगा कल, टुमारो, ठीक है। क्या हो चुका है अदर रेमेडीज में? अदर रेमेडीज में आता है आपका रिस्क। ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। लास्ट का बचा रहेगा क्वांटम मैरिएट, क्वांटम मैरिएट। ये आपका थर्ड लेक्चर के अंदर हो जाएगा। थर्ड लेक्चर में क्वांटम मैरिएट और यहां का कुछ बचा रहेगा तो वो यहां पर आ जाएगा, सिंपल सी बात। 3 लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगा यूनिट नंबर 5, ठीक है। चलो जाओ। आखिरी में तुम लोगों ने सब बहुत हल्के में लिया है, बहुत हल्के में लिया है तुमने ना। बहुत इधर उधर की बातें करी है तुमने, बहुत इधर उधर की बातें करी तुम लोगों ने, और बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी तुमने आखिरी में। ये मुझे पसंद नहीं है। चलो जाओ। अगर आखिरी का पार्ट ढंग से नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, है ना। यूनिट नंबर 5 को हल्के में मत लो। तुम लोग का एटीट्यूड मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है यूनिट नंबर 5 के लिए। छोटी यूनिट है और बहुत स्कोरिंग है। तुमको मजाक लग रहा है क्या? हाँ, मजाक लग रहा है तुम लोगों को? मैंने तुम लोगों की चैटें इसलिए नहीं पढ़ी, सब इग्नोर कर दिया मैंने। तुम लोगों की चैटें, ये वाली चैटें मुझे चाहिए नहीं क्लास के अंदर, पहले ही बोल रहा हूं मैं। आज मैंने कुछ नहीं बोला है, मुझे ये बिहेवियर कल नहीं चाहिए बेटा क्लास में। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। आखिरी का 15 मिनट शांति से, जब मूड अच्छा हो तब पढ़ लेना। मैं भी समझता हूं बेटा, दिन भर पढ़ाई करते हो, होता है ऐसा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चिराग बेटा मैं समझता हूं, कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है, और एक बार तुम अपने आप को बोल देते हो कि नहीं पढ़ना है ना, तो फिर आपका ब्रेन कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता है, मैं समझता हूं। इसलिए मैंने लास्ट के 15 मिनट में सिर्फ वही टॉपिक बताया जो काम का नहीं था, जो सिंपल था, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। आप उसको एक बार जाके 15 मिनट आखिरी के रिपीट मोड में खाना खाने के बाद में देख लेना, जब आपका मूड अच्छा हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं बाद में इस टॉपिक में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैंने अभी निपटा दिया, ओके। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मजाक मस्ती टॉपिक के साथ में, पढ़ाई के साथ में नहीं चलेगी बेटा, बाकी कितनी भी कर लो, ठीक है। चलो ओके गाइस, जाओ जाओ, खत्म करें। चलो ओके गाइस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे कोई गुस्सा वुस्सा नहीं हो, थोड़ा सा बेटा सीरियसनेस अपन को मेंटेन करनी पड़ेगी। अभी इतना अच्छा कर रहे हो बेटा, रोजाना क्लास कर रहे हो, है ना, मेहनत कर रहे हो, मत करो अभी एकदम आखिरी में आके ना एकदम एकदम वो मत करो। हाँ, अपन एकदम किनारे तक पहुंच गए बेटा। 5 और 6 तो कुछ भी नहीं है, ये सब खत्म हो जाएगा अभी, है ना। इस वीक के अंदर 5 6 ऐसे ही खत्म हो जाएगा। फिर 7 8 9 चालू करूंगा ना, माहौल तगड़ा रहेगा बेटा 7 8 9 के अंदर, है ना, प्लीज, ठीक है। चलो ओके गाइस, thank you so much, bye bye, thank you everyone, take care. This is CJ signing off for today, and I will see you in the next class with a different topic and with a lot more energy. Until then, take care, bye bye, and have a good day. Bye 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 बच्चों, thank you, bye.